हे माय लवलीज बैठ आज कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मैं स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कभी मेरे चैनल पर न्यू आए हैं प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों को मेरे स्टोरी लाइन उसके प्लॉट पसंद आते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट्स करके अप्रिसिएट करना भी मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम इस वन शॉट को स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी काफी ज्यादा अच्छी होने वाली, आई होप कि आप सब लोगों को पसंद आएगी। बट हाँ, जब सुनिएगा उसके बाद कमेंट जरूर करके बताइएगा मुझे, ठीक है ना, ये कैसी लगी। एक लड़का सावर के नीचे बैठ के फूट फूट कर रो रहा था। उसने जो भी कपड़े पहने थे सावर के नीचे आकर बैठने से पहले सब एक एक करके उतार दिया हुआ था। वहां पे बैठ जाता है, सावर ऑन करके नीचे बैठते हुए अपने हाथों के ऊपर हाथ लिए हुए वो बस रो रहा था और कहता क्यों 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 मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। हाँ, क्यों। मैं जानता हूँ सर, आप किसी और को लाइक करते हैं ना कि मुझे। मैं आपके साथ कैसे कैसे सो गया, मुझे समझ क्यों नहीं आया। और हम चलते हैं थोड़ी देर पहले, जहाँ पे विंग, जो कि लैंड कंपनी में एक एम्प्लॉय है, वो बहुत अच्छा को वर्कर है, वो बहुत अच्छा काम करता है। आज विंग ने एक प्रोजेक्ट को सबमिट किया था जिस वजह से उसके एचआर टीम डिपार्टमेंट को काफ़ी फ़ायदा हुआ और वो प्रोजेक्ट उस लोगों को मिल गया था। जिसके बाद एचआर टीम हेड ने विंग से कहा कि हम सब चलते हैं पार्टी करने के लिए, क्योंकि तुमने बहुत अच्छा काम किया है विंग, तो तुम्हें बोनस के तौर पे हम डिनर ट्रीट देते हैं। विंग मना नहीं कर सका और वो अपनी पूरी टीम, जिसमें 7 मेंबर्स थे, वो अपनी पूरी टीम मेंबर के साथ में चला गया डिनर डेट पे, जहाँ पे उसके 2 और मेंबर दोस्त थे वो सब आ गए हुए थे। पहले तो वो लोग एक अच्छे से रेस्टोरेंट में जाकर सब लोग खाना खाते हैं। खाना वगैरह खा लेने के बाद वापस से जो उसका एचआर टीम हेड था वो कहता कि हम कैरियोके चलते हैं। फिर वो सब लोग क्लब आते हैं, कैरियो को ज्वाइन करते हैं, जहाँ पे सब एक एक करके गाना गा रहा होता है और सब धीरे धीरे करके लुढ़क गया हुआ था। वही विंग, जो कि वो भी एकदम बेहोश टुन होके पड़ा हुआ था। सब एक एक करके जा रहे होते हैं पर विंग के पास कैसे जाए उसे खुद समझ नहीं आ रहा होता। वो धीरे धीरे करते हुए लड़खड़ाते हुए उस कैरियर को रूम से बाहर आता है। बाहर आने के बाद एक खंबे से लग करके वो नंबर को डायल करता है जहाँ पे उसे जांग जिंग को कॉल करना था। उसने गलती से वांग जी को कॉल कर दिया और वो उस समय वांग जी लैंड मैंसन में अपने गवाह लैंड सिचैन और फैंसिंग, जो कि यहाँ पे लैंड वांग जी 3 भाई हैं। लैंड हायर के 3 लड़के हैं, लैंड सिचैन और लैंड वांग जी दोनों भाई हैं और फैंसिंग उसके अंकल का बेटा है। तो यहाँ पे लैंस 3 ब्रदर है। ओके, वांग जी कॉल पिक करते हुए कहता है हेलो। कहता है क्या 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 तुम मुझे लेने आओगे जांग जिंग। मैंने कुछ ज्यादा ज्यादा ही ड्रिंक कर लिया, मैंने लोकेशन ऑन रखा है, मुझे ले जाओ आके। इतना बोल विंग कॉल कट कर देता है। और जैसे ही वांग जी ये सुनता है, क्योंकि विंग ने वांग जी की वॉइस सुनी ही नहीं थी, वांग जी नाइट जो गाउन होता है वो वेयर किए ही भागता है बाहर की तरफ, चाबी लेता है कार की और वहां से वो विंग को रेस्क्यू करने के लिए आता है। वो उसके लोकेशन को ट्रैक करते हुए जब आता है क्लब के पास, जहाँ पे विंग वहां पे ना खंबे के पास टिक के ना बैठा हुआ था। और वांग जी उसके पास आते हुए कहता विंग। वांग जी कहता है "हाँ, मिस्टर खरूस, सीओ, आप यहाँ क्या कर रहे हैं। आपको ड्रिंक करना है तो आप अंदर जा सकते हैं, यहाँ का ड्रिंक काफी अच्छा है। इतना बोल वो वापस से वहां बैठा हुआ था। हंग जी विंग को जैसे तैसे करके उठाता है तो विंग कहता है अरे 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 अरे, ये क्या कर रहे हैं आप। हम इतना बोल करके वो वांग जी को धक्का दे देता है। वांग जी कहता है विंग होश में आओ। इतना बोलने के साथ ही वांग जी विंग को कंधे पे लाता हुआ पैसेंजर सीट पे डाल के आके बैठता है। तो विंग ने उस साइड से निकल के भाग रहा था। वांग जी कहता सेट। इतना बोल करके वो विंग को पहले तो बिठाता है, फिर कार लॉक करता है, फिर दूसरी साइड आ करके कार को ओपन करके फटक से बैठ जाता है। उसके बाद कार को लेके लैंड मेंशन ना जाने के बजाय विंग के अपार्टमेंट, और विंग के अपार्टमेंट के जस्ट सामने वांगजी का अपार्टमेंट था। तो वो अपार्टमेंट आता है जहाँ पे वो विंग को कंधे पे तानते हुए ऊपर लेके जा रहा होता है। रात काफी हो चुकी थी इसलिए बहुत कम लोग एक्टिव थे और बहुत कम लोगों को पता था कि वांगजी सर विंग को लेकर के जा रहे हैं। तो ऊपर आने के बाद विंग से पूछता है कि तुम्हारे की कार्ड कहाँ है। विंग नशे में होने की वजह से उसे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि की कार्ड कहाँ है।
वांग जी अपने घर का लॉक पासवर्ड डालता है एंड देन विंग को लेकर के अंदर आके सोफा पे बिठा देता है। फिर उसके हाथ से वो बैग हटा करके उसके सर्च को थोड़ा सा ओपन करता है ताकि वो उसे मसाज कर दे और वो सोबर हो जाए। उसके बाद वांग जी चला जाता है बॉल में पानी लाने के लिए। वो जब पानी लेकर के आता है तो विंग ना वहां पे ऐसे खर्र कर रहा होता है। तो वांग जी आता है उसके शर्ट्स को खोलता है, फिर उस शर्ट्स को ना टॉवल लेकर के वो साफ करता है। वांग जी जैसे जैसे टॉवल से उसे साफ कर रहा था उसके अंदर के डिजायर्स बाहर आ रहे थे। वांग जी 6 महीने से विंग को लाइक करता है। जब पहला इंटर्न था विंग का, जहाँ पे 1 मंथ उसे काम करके फिर यहाँ का परमानेंट स्टाफ बनना था। फर्स्ट टाइम वांगजी ने विंग को ऊपर के कैबिन से नीचे सबके साथ पोलाइट वे में बात करते हुए देखा था, जहाँ पे विंग ने ब्लैक पैंट और व्हाइट कलर की शर्ट वेयर करा हुआ था। बहुत ही ज्यादा गुड लुकिंग और ब्यूटीफुल लग रहा था। उसके इस खूबसूरती को देख वांगजी अपने ऊपर का कंट्रोल खो देता है और उसके मुंह से पहली बार निकलता है सैसी एंड ब्यूटीफुल, जिसे देखने के बाद वांगजी के चेहरे पे स्माइल था। और उसके बाद वो रोज विंग को वहाँ पे काम करते हुए देखता, सबके साथ बात करते हुए देखता और उसे बस नोटिस करता। पर वांगजी ने कभी भी विंग को ये एहसास तक नहीं होने दिया कि वो विंग को लाइक करता है और वो उसे चाहता है, वॉटेवर कुछ भी नहीं। इवन उसने अपने भाई किसी को भनक तक नहीं लगने थी। अभी सामने वांगजी के विंग बैठा हुआ था और वांगजी से कंट्रोल करवाना मुश्किल था। विंग उसे देखते हुए कहता है, ये क्या कर रहे हो मिस्टर खरोसियो। बॉक्सी कहता है, तुमने इतना ज्यादा ड्रिंक क्यों किया विंग। विंग कहता है, तुम बहुत गंदे हो। वो बहुत स्मार्ट था। हाँ, मुझे पता है। तुम ऑफिस में मुझे बुलाते हो, गंदे नजर से घूरते हो, फिर मुझ पे चिल्लाते हो और मेरे करीब आकर मुझे डराते रहते हो। गंदे खरोसियो। हंगजी उसे पूछता है, कौन लड़का विंग। विंग कहता है, वो वो न्यू न्यू वाला, वो काफी काफी अच्छा है। भांग जी को जो जेलसी हो रही थी वो उसे देखते हुए कहता है, वीर क्या बकवास कर रहे हो। हाँ, ये कहता है, मैं बकवास नहीं कर रहा, मैं सच बोल रहा हूँ। हाँ, और इतना बोल करके वो वांगजी के हाथों को काट लेता है और वहां से जाने को होता है कि विंग खींचता है वांगजी सोफा पे पटकता है और उसको ऐसे ना जबड़ा को पकड़ते हुए उसे कहता है, ये क्या पागलपन है विंग। विंग कहता है, मुझे जाना है, तो तुम्हारे साथ नहीं रुकना मिस्टर खड़ूस। इतना बोल कर उसे हटाता है पर वांगजी क्योंकि खींच खाया हुआ था उसके लिप्स को कैप्चर करते हुए उसे किस करना स्टार्ट करता है और धीरे धीरे करके उसके हाथ बॉडी के ऊपर चल रहे थे। जैसे जैसे उसके ऊपर हाथ चल रहे थे वांगजी अपना कंट्रोल लूज करते जा रहा था, क्योंकि वो विंग को एडमायर तो कर रहा था ना। और आज विंग उसको इस तरह से मिला है जहाँ पे वो क्यूटली एक्ट कर रहा है। वांगजी और विंग दोनों फुल नेकेड थे और वांगजी उसे अपने आगोश में लेते हुए उसके साथ इंटीमेट होना सोफे पे स्टार्ट कर देता है। पहले तो विंग को नशे में होने की वजह से ये सब ज्यादा पता नहीं चल रहा था, पर जैसे जैसे वांगजी और विंग के बीच टेंशन बढ़ने लगी थी, वांगजी और ज्यादा अग्रेसिव हार्ड और भी ज्यादा हार्ड विंग के ऊपर हो रहा था। पूरे 3 घंटे के मशक्कत के बाद विंग जो कि सोया हुआ था और वांगजी भी उसी के बगल में सोफे पे ही लेट जाता है और दोनों फुल नेकेड थे। वांगजी उसकी पूरे बॉडी को छूते हुए कहता है, आई एम सॉरी विंग, मैंने तुम्हारा नशे में होने का फायदा उठाया। मैं जानता हूँ होश में आने के बाद तुम चिल्लाओगे, बहुत ज्यादा गुस्सा करोगे और मैं तुम्हें बता दूंगा कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। सच में अब बस बहुत हो गया छुपाना। मैं और अपनी फीलिंग को छुपा नहीं सकता, क्योंकि आई वांटेड विंग। और इतना बोल करके विंग की पूरे बॉडी को टच करते हुए विंग को पकड़ता है एंड देन वो सो जाता है। मॉर्निंग का टाइम था, ऑलमोस्ट 5:30-6 बज रहा था, जहाँ पे अचानक से विंग करवट लेने के चक्कर में नीचे गिर जाता है। उसकी जब नींद खुलती है, पहले तो वो सर पकड़ के बैठा हुआ था क्योंकि उसे सर में दर्द हो रहा था। फिर जब अपनी हालत देखता है और आसपास देखता है, फिर वांगजी को सोफा पे सोया हुआ देखता है, क्योंकि वांगजी भी फुल नेकेड ही था। विंग समझ गया था कि पक्का उसके बीच में और उस शख्स के बीच में कुछ तो हुआ है। पिंग धीरे धीरे करके उस शख्स को धीरे धीरे जब पलटाता है तो वो कोई और नहीं बल्कि लैन कंपनी का सीईओ लैन वांगजी था, जिसे देखते ही विंग शॉक्ड हो जाता है। और वो ऐसे मतलब उसे ऐसे ना खींच के उठाता है और कहता है, "हे, कल रात को हमारे बीच में कुछ हुआ था क्या।" वांगजी अंगड़ाई लेते हुए बैठ जाता है, अपने ऊपर एक चादर डालते हुए कहता है, विंग,
वैसे कैसा रहा एक्सपीरियंस तुम्हारा? तुम्हारी कमर वगैरह दर्द तो नहीं कर रही है ना? तुम ठीक तो हो ना? विंग कहता है, मैंने पूछा, आपने कल रात को मेरे साथ सेक्स किया? तो वांग जी कहता है, अब तुम बहुत ज्यादा मेरे ऊपर डोमिनेट हो रहे थे, तो मैं क्या ही कर सकता था। तो मेरे गोद में आकर मुझ पे बाउंस कर रहे थे और मुझे टच कर रहे थे, वो भी अलग अलग तरीके से। तो एक जवान लड़का, तुम समझ ही सकते हो ना, और वो विंग को टीच कर रहा था। और विंग को वांग जी हमेशा परेशान करता था, इसलिए वो खींचते हुए कहता है, अब शायद भूल गए हैं मिस्टर लैन वांग जी, आपकी ऑलरेडी एक फियांसे है। अगर उसे पता चला, मेरी जॉब तो चली ही जाएगी, बट हाँ, आपकी जॉब भी नहीं बचने वाली है, इसलिए संभल कर। इतना बोल करके वो कपड़े सब उठाता है और धीरे धीरे जा करके वो पहनता है। पहनने के बाद वहां से सीधे निकल जाता है, अपने घर में आता है, सब कपड़ों को खोलते हुए इधर उधर फेंकता है और शावर के नीचे जाकर बैठ जाता है और रोना स्टार्ट कर देता है। और रोते हुए कह रहा था, कैसे कैसे मैं ये कर सकता हूँ? क्या मैंने किया सच में? मुझे नहीं लगता कि मैंने किया होगा। हाँ, मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, पर पर मैंने नहीं किया। हाँ, मुझे पता है कि ये मैंने नहीं किया। ये बहुत गलत है। हाँ, मैं क्या करूं? और इतना बोल करके अरविंद जो था वहां पे बस खिसिया करके बाल नोच रहा था, बैठ के रो रहा था, क्योंकि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। वहीं दूसरी तरफ वांग जी, वो तो सन था, क्योंकि उसे लगा कि वो चिढ़ाएगा तो विंग ना ऐसे मिन्नतें करेगा, किसी को नहीं बताइएगा प्लीज, आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा। पर यहाँ पे भी उल्टा उसे सुनाकर चला गया था, और वांग जी ने ऐसे बक बन के बैठा हुआ था। और वो अपने मन में कहता है, मैं तो बस तुम्हें टीच कर रहा था विंग, पर कल रात का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, और मैं ये दोबारा दोबारा हर बार करना चाहता हूँ। सेट विंग, तुमने मुझे अपनी लत लगा दी है। तुम जानते नहीं हो कि अब मैं क्या करूंगा, क्योंकि तुमने मुझे एक हॉर्नी बना दिया है विंग। अरे कमोन, और मुझे बस विंग के बारे में ही सोच रहा था। वहीं दूसरी तरफ जो विंग था ना, वो धीरे से 1 घंटे के सावर के बाद जब बाहर आता है, तो वो ना कपड़े वगैरह पहन के नॉर्मल, और अपने बेड पे जाके पेट के बल लेट जाता है। वैसे भी आज ऑफिस की वो छुट्टी ही ले चुका था, इतना 6 बजे उठा था वो, 8:30 बजे ऑफिस जाना होता है, लेकिन वो 7:15 बजे नहाकर ही आया था और उसको ऑफिस जाने का बिल्कुल भी मूड नहीं था। दैट्स वाई वो चुपचाप जा करके और आराम से ऐसे सो जाता है वापस से। अब उधर वांग जी, जिसको वापस से कंपनी जाना था, वो सोच रहा था कि वो क्या करे, विंग से मिलने जाए या फिर वेट करे। बट फिर भी वो रेडी होता है, ऑफिस अटायर वगैरह पहन लेता है वहां से, क्योंकि वो उसी का अपार्टमेंट था। उसके बाद वो जब अपने घर से बाहर निकलता है तो देखता है कि विंग का ना डोर लॉक्ड है। तो वांग जी ना सोचता है कि क्या वो विंग ठीक होगा, पूछेगा, लेकिन उसकी हिम्मत ना जवाब दे रही थी, और वो कहता है कि अगर नहीं हुआ तो वो ऑफिस में पूछ लेगा। ये सोच करके वांग जी वहां से ऑफिस के लिए निकल जाता है। वही वांग जी, जो कि बहुत ज्यादा फ्रेश लग रहा था उसे, क्योंकि आफ्टर ऑल उसकी जो डिजायर्ड विश पूरी हुई थी, क्योंकि वो विंग को बहुत ज्यादा लाइक करता है। बट ऐसे सर्कमस्टेंसेस बने हैं जिस वजह से वो विंग को नहीं बता पाया है अभी तक। उसे लगा कि विंग हमेशा उसकी आंखों के सामने ही है, सही मौका देख करके वो विंग को अपने दिल की बात बता देगा कि विंग को वो लाइक करता है। बट अफसोस, उनका रिश्ता इस तरह से इस मोड़ पे स्टार्ट होगा, ये बात न वांगजी को पता था, न विंग को पता था। दैट्स वाई वांगजी जब ऑफिस आता है तो देखता है कि विंग अपने टेबल पे नहीं है। वो समझ गया था कि विंग आज ऑफ ले चुका है और वो नहीं आएगा। अंदर आने के साथ ही वो अपने कैबिन की तरफ बढ़ जाता है, जो कि 1 फ्लोर ऊपर था। ऊपर आते ही वो क्रिस से कहता है कि क्या आज विंग नहीं आया है? क्रिस जो कि कहता है, सर मैं पता करता हूँ। उसके बाद वांग जी विंडो साइड जाके खड़ा हो गया था। ऑलमोस्ट 10 मिनट बाद क्रिस हाथ में कॉफी का मग लेकर उसके पास आके रखते हुए कहता, सर एक्चुअली में मिस्टर वी वुचन आज नहीं आए हैं, उनके भाई ने बताया हमें, इतना बोल करके और क्रिस वहां से चला जाता है। जो वांगजी था ना, वो थोड़ा शॉक्ड था। हालांकि यहाँ पे जियांगजिंग और विंग दोनों भाई नहीं है, पर भाई जैसे दोनों हैं, क्योंकि उनके दोनों पापा, आई मीन की जियांगजिंग के पापा और विंग के पापा दोनों फ्रेंड है। दैट्स वाई जियांगजिंग और विंग बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, साथ में स्कूलिंग वगैरह की। और यहाँ पे जियांगजिंग उससे 2 साल बड़ा है। तो इस लैंड कंपनी में जियांगजिंग की जॉब पहले लगी, और जब जियांगजिंग की जॉब लग गई उसके बाद विंग ने भी लैंस कंपनी में अप्लाई करने के लिए ये तो किया, ऊपर से अच्छे से पढ़ाई वगैरह करके तब इधर आए, क्योंकि इस कंपनी में स्ट्रिक्ट रूल है कि पढ़ाई वगैरह आपको अच्छे करने होंगे, मार्क्स और इंटर्नशिप सब कुछ
करके आप ऑफिस आ सकते हो पूरे रूट कॉज के साथ में, दैट्स वाई। तो विंग उसके बाद आया। ओके। और जो हमारा जिलिंग है वो हमारे जो जांगचिंग है उसका भांजा है। और यहाँ पे तीनों एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं क्योंकि तीनों बैचलर्स ही है। विंग और जिलिंग की एज सेम है और जियांगचेंग उससे 2 साल बड़ा है। और जो यानली है ना उसकी शादी बहुत पहले ही हो गई थी क्योंकि वो फर्स्ट बेबी थी यू की, जो शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई थी उनकी मम्मा। दैट्स वाई जियांग फेमियांग को शादी करनी पड़ी। और उसके बाद ये हो गई, यानली हो गई, फिर जिस वजह से यानली यहाँ पे सबसे बड़ी है। और उसके कई साल बाद जांगचेंग हुआ और उस जिस वजह से जिनलिंग और विंग की एज सिमिलर लगती है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। तो जो हमारा वांगजी था ना वो कॉफी का सिप लेते हुए कहता है, विंग क्या तुम मुझसे नफरत करने वाले हो? तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता है क्योंकि मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा। वही दूसरी तरफ विंग, जो कि जब उसकी दोपहर में नींद खुलती है, हालांकि उसे दर्द हो रहा था बहुत ज्यादा, उसने दवाई वगैरह कुछ नहीं लिया था, कमर में दर्द हो रहा था, पैर वगैरह ऐट रहे थे क्योंकि फर्स्ट टाइम था विंग का। और वांगजी ने इस तरह से उसे ऐसे टेक किया था। तो जो विंग था ना वो बहुत ज्यादा ऐसे रो रहा था, उठते ही ना फिर से रोने लगता है। एक तो सावर के नीचे रो रहा था, फिर बेड पे रोते रोते कहता है, क्यों किया आपने ऐसा? रोज मुझे ऑफिस में तंग करते हो, परेशान करते हो, उतना काफी नहीं है कि अब ये भी अब मैं क्या बोलूंगा किसी को? मैं तो मुंह दिखाने लायक ही नहीं रहा। मैं क्या करूंगा? ऊपर से वो आपकी नकचरी फैंस है, अगर उसे पता चला तो क्या होगा? विंग ना बस बार बार रिपीटेड वे में ना यही बात सोच रहा था कि उसकी नकचरी फियांसे को पता चला तब क्या होगा। और शाम को भी वो फोन नहीं उठाता, ऑफ रहता है, होता ना परे हुए हैं, कोई ये नहीं। तो जियांगचिंग था ना वो बहुत ज्यादा चिंता में था। एक तो मॉर्निंग में भी कॉल कर रहा था तो विंग सो रहा था, उसने फोन नहीं पिक किया था। शाम के वक्त भी ऑफिस ऑफ होने के बाद जियांगचिंग जब उसे कॉल करता है तो वो फोन नहीं पिक कर रहा था। अब जो जियांगचिंग था ना वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया था, दैट्स वाई कहता है, मुझे लगता है देखने जाना होगा। वहीं दूसरी तरफ जिनलिंग, वो विंग को जानता था और जिनलिंग अभी ना स्कूल गोइंग कॉलेज गोइंग ही बॉयज था। और वो हालांकि सेम मंथ में पैदा नहीं हुए थे, 7-8 मंथ छोटा था जिनलिंग। तो जिनलिंग भी सोचता है कि वो ना शाम को ना विंग से मिल लेगा। दैट्स वाई वो भी विंग से मिलने के लिए निकलता है। कॉलेज ऑफ होने के बाद तो जैसे ही अपार्टमेंट आता है तो वहां उसे जियांगचेंग मिल जाता है। जियांगचेंग आते ही कहता है, जिलिंग यहाँ क्या कर रहे हो? जिलिंग कहता है, मामा जी मैं तो विंग से मिलने आया था। तो जियांगचेंग कहता, ठीक है मैं भी आया था। फिर वो दोनों मामा बहन जी ऊपर आते हैं, डोरबेल बजाते हैं, पर डोर कोई ओपन नहीं करता क्योंकि विंग का मूड ही नहीं था किसी से मिलने का। वो नॉक वगैरह बहुत बार करते तो फिर विंग उठता है, अनमने मन से जाता है, डोर ओपन करके आके बैठ जाता है। तो जियांगचेंग आते हुए कहता, क्या हुआ? विंग कहता है, कुछ नहीं, मेरा बस मूड नहीं है। और बोलो कैसे आना हुआ? तो जियांगचेंग कहता है, हे तुम आज ऑफिस भी नहीं आए हो, इतना उतरा उतरा बोझा बोझा बात कर रहे हो, क्या बात है? तो विंग कहता है, क्या बोलूं मैं, क्या सुनना चाहते हो? ओ मिस्टर सीओओ, उसने मेरा समझ जाओ चिरहरण कर डाला। इतना बोल करके वो बैठ जाता है। जियांगचेंग और जिनलिंग दोनों हाँ ऐसे के रिएक्शन देते हुए उसे देख रहे थे, कहते क्या बकवास कर रहे हो? विंग कहता है, यही सच है, कल रात को। फिर वो बताता है कि ऐसे ऐसे सीन था, वो कैरे को गया था, फिर उसे तुमको कॉल किया पर गलती से उसे लग गया, उसने आके पिक किया। अब मेरा रूम खुला नहीं हुआ क्योंकि की कार्ड तो मेरे बैग में था, उसने मेरे पॉकेट चेक करे होंगे, दैट्स वाई वो अपने घर ले गया और मेरा फायदा उठाया। और इतना बोलकर वो बैठ जाता है तकिया लेकर के और कहता है, अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं था, मैं क्या करूँ? खूब रो रहा था, खूब रो रहा था। जिनलिंग और जियांगचेंग दोनों कहता, आह अच्छा ऐसा है क्या? तो तुम बॉय हो, आई मीन मेन हो, तो तुम ऐसे रो क्यों रहे हो लड़कियों की तरह? हम विंग कहता है, उसने मेरा चीरहरण कर डाला, मैं रो भी ना। तो जियांगचेंग कहता है, मैन विल बी मैन ना, ओके ना, मतलब वैसे भी हम लोग क्लब्स में जाते हैं, हुकअप करने के लिए पार्टनर्स ढूंढते हैं, तो तुम्हें अच्छा है ना कि तुम टेकन किए गए हो, वो भी सीईओ द्वारा। विंग कहता है, हाँ वैसे ये तुम बोल तो सही रहे हो, आ, पर मैं कभी किसी क्लब में नहीं गया ना, आई मीन कि मैंने कभी किसी को हिकअप के लिए नहीं पूछा ना। तो जियांगचेंग कहता है, तो कभी ट्राई करके देख लो, क्या पता कि तुम्हें, वैसे भी तुम लड़कियों को भी ट्राई करते थे ना, तो एक दो लड़कों को भी ट्राई करके देख लो, क्या पता कि तुम्हें मैन पसंद आते हो। विंग कहता है, मैन की माँ की। फिर कहता है,
पर प्रॉब्लम ये है कि उसकी उस सो कॉल फियांसे को पता चलेगा तब क्या होगा। तो जिलिंग कहता है मैं उसका नाक तोड़ दूंगा, बाल नोच डालूंगा। वैसे भी वो मिस जिया मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती। तो जियांगचिंग कहता है और मुझे खुद पसंद नहीं आती। और जिस तरीके से बात करती, हेलो डार्लिंग, ये क्या होता है। खैर छोड़ो। इतना बोल करके तीनों बैठे हुए थे मुंह फुलाकर। फिर जियांगचिंग कहता ठीक है मैं पॉपकॉर्न लेकर आता हूँ, मूवी देखते हैं। फिर वो जाते हैं और तीनों ना मंजे हुए मंजनू की तरह बैठे हुए थे। अब मूवी चला करके तीनों पॉपकॉर्न खा रहे थे। तीनों के दिमाग में ना कुछ चल रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ वांग जी आज लैंडमैन सन्ना जा करके वापस से अपने घर आ जाता है क्योंकि उसे विंग के बारे में जानना था। वो जब आ रहा होता है ना तो डोर होल होता है ना, डोर होल से वो अंदर देखता है जहां से उन तीनों की वॉइस आ रही थी। अब वांग जी समझ गया था कि जियांगचिंग और जिनलिंग इसके पास है क्योंकि वांग जी को अच्छे से पता है कि जियांगचिंग तो उसका दोस्त है ही। और जिनलिंग जो कि फैंसिंग का सो कॉल्ड लवर है, जिस वजह से इतना सारा रायता मचा है। हाँ, ये बात भला वांग जी को कैसे ना पता हो। ये सोचते हुए वो अंदर आ जाता है और अंदर आने के साथ ही अपने कमरे में बैठा हुआ था। तो सिचन कॉल करते हुए कहते वांग जी क्या तुम्हें घर नहीं आना। वांग जी कहता है आई थिंक से आप दोनों को ही आना चाहिए क्योंकि अब लगता है कि मेरा प्यार ना मेरे हाथ से निकल जाएगा। इतना सुनना हुआ ही था। तो सिचन कहते क्या बात है। वांग जी कहता है मेरा सर दर्द हो रहा है और साथ में ना सोजू की 2 बोतल भी लेके आना गा। इतना बोल करके वांग जी कॉल कट कर देता और कहता है "हाँ, मैं कैसे हैंडल करूंगा ये सब कुछ। रिंग क्यों, तुम्हें क्यों लग रहा है कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया जबकि मैं ये रोज करना चाहता हूँ। बेबी मैं सच में रोज करना चाहता हूँ, प्लीज आई वांट इट। तुम मुझे मिलो, मैं तुम्हें ना रोज टच करूंगा ऐसे ही और परेशान करूंगा, तुम्हें मजबूर करूंगा अपने पास आने के लिए। तो अर्चना बोलकर ना वांगजी तकिया लेके बैठ जाता है। 1 घंटा बाद सीचन और फैंसिंग दोनों आ गए थे। दोनों डोरबेल बजाते तो वांगजी ऐसे मुंह बनाकर डोर ओपन करके वो भी अंदर आके सोफा पे बैठ जाता है। तो सीचन आते हुए कहते वैसे व्हाट्सएप एंड ब्रो। फैंसिंग कहता है क्या हुआ गगा। वांगजी ने एक पिल्लो उठाता है फैंसी को मारते हुए कहता है ये सब तुम्हारी वजह से है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से, तुम लोग बोलो ही मत। फैंसिंग कहता आई एम सॉरी गगा। कहता है सॉरी के बच्चे। पता है कल रात को मैं और विंग हम दोनों के बीच में ना टेंशन डिप्रेशन सब आ गया था और उस तनाव भरे माहौल में हम दोनों के बीच में मैंने सारा कांड कर दिया क्योंकि मेरे दिल में उसको लेकर बहुत सारे डिजायर्स है। तो मैंने क्या गलत किया। फैंसिंग और सीजन दोनों कहते हैं हाँ क्या किया तुमने। तो वांग जी कहता है आई हैव सेक्स विथ हिम। तो मैं क्या करता, मतलब वो मुझे क्यूट हॉट सेक्सी सब लग रहा था। तो आई एम गॉन हॉर्नी, दैट्स व्हाई मैंने कट डाला। तो वो दोनों अपना सर पीट लेते रहे, कहते हैं उसके बाद उसने कहा होगा तुम्हारी सकल फैन से ये वो और तुम टेंशन में हो। हाँ जी कहता है तो क्या नहीं आना चाहिए। मैं उसे कैसे बताऊं, ऐसा कुछ नहीं है पर दिख तो रहा है ना। तो फैन सिंह दोबारा से कहता है आई एम सॉरी ब्रो। वांग जी कहता तुम तो सॉरी की अपने पकड़ में रखो ठीक है ना, तिल लेने का तुम्हारा सॉरी। इतना बोलकर वांग जी खुद खींच खा के बैठा हुआ था। उसके बाद तीनों ऐसे गर्दन झुकाकर लेट जाते हैं। तीनों फ्लैशबैक देख रहे होते हैं। उस दिन वांग जी और सीचन दोनों का सेमिनार मीटिंग होने वाला था। 5 स्टार होटल था उस दिन। तो वो दोनों उस होटल में मीटिंग के लिए चले गए हुए थे। साथ में वहां पे जियांगचिंग था, विंग इंटर्न था तो वो ऑफिस में था। सब लोग मीटिंग्स में थे और जो काम होता है फाइनली वो लोग अपना काम कर रहे होते हैं। इधर फैन सिंह जो कि नीचे क्लब वाले एरिया में बैठा हुआ था और वो जिनलिंग का वेट कर रहा था, लेकिन गलती से वहां पे एक ड्रिंक स्पाइक हो गया जो कि मिस जिया ने उसे देख कर किया था। जब मिस जिया जो कि ब्रांड एंडोर्समेंट होता है ना, तो वो लैंस की तरफ से ब्रांड एंडोर्समेंट में थी। तो उसे पता चला कि ऊपर ना इसका भाई आया हुआ है लैन वांगजी जिसको उसके ऊपर क्रश था। दैट्स वाई वो जो हमारा फैंसिंग था उससे बात करने के लिए उसके पास आती है और स्पाइक ड्रिंक लेकर आती है। उसके ड्रिंक से अपने ड्रिंक को एक्सचेंज कर देती है और उससे बात करने लगती है। तो फैंसिंग उसे बताता है कि हाँ गगा अच्छा, मैं पूछ के बताता हूँ, वो नशे में था। उसके बाद फैंसिंग पूछता है वांगजी को कॉल करके, तो भाई का कॉल रहता है तो लोग उठा लेता है। तो वांगजी बताता है कि वो इस होटल में है और उसकी मीटिंग्स चल रही है और उसी के क्लब सेक्शन वाले एरिया में ये लोग बैठे हुए थे। बहुत बड़ा 5 स्टार होटल था। फैंसिंग कहता है चलो मेरे साथ, मैं लेके चलता हूँ मिस जिया। इतना बोल करके वो जाने लगता है लड़खड़ाते हुए और फैंसिंग लड़खड़ा के जा रहा होता है। तो जो देखता है कि वांगजी और सीचन ना मीटिंग्स कर रहे हैं तो अभी टाइम था। तो फैंसिंग को पता है कि गगा का मतलब सीचन गगा का एक स्वीट रूम है यहाँ पे। तो वहां पे मिस जिया को लेकर के वो आता है। मिस जिया उस रूम को देखती है तो देखती रह जाती है कि 5 स्टार होटल के रूम ऊपर से सुपीरियर डीलक्स रूम अलग ही होते हैं।
तो फैंसिंग ना उसे शोल्डर से पकड़ के कहता है तुम यहाँ बैठो। पर होता है ना कि गाउन मिस जिया ने जानबूझ करके एक पैर के ऊपर दूसरे पैर को डाला हुआ था, जो सेक्सी वे में बैठते हैं लोग, जिस वजह से फैंसिंग का पैर लदफदा जाता है और वो उसके लेकर ही बेड पे सीधे गिर जाता है। मिस जिया जो कि अब देखती है कि चलो वांग जी ना सही तो यही सही, दैट्स वाई वो ना उसके हाथ को लेकर अपने ब्रेस्ट के ऊपर रख देती है और उसके साथ ना ऐसे लेटने का बहाना करती है और उसके बाद चिल्लाना शुरू कर देती है। और उसके बाद अपना जो ड्रेस होता है ना वो एक तरफ से थोड़ा सा फाड़ के और नीचे गिरा देती है। तो फैंसिंग कहता है ये क्या कर रही हो? हाँ, तो ऊपर से उसको नशा चढ़ रहा था तो उसको पता ही नहीं कि क्या हो रहा है। तो मिस जिया कहती है तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, और डोर को ना थोड़ा सा और ओपन कर देते। इसकी चिल्लाने की वॉइस सुनकर ना एक जो वेटर जा रहा होता है ना वो जैसे देखने आता है तो देखता है कि मिस जिया का ना आगे से पूरा ड्रेस फटा हुआ है, तो वो फटाक से ना उठा के अपने बेस्ट एरिया को छुपा लेती है एंड देन नीचे बैठ जाती है। अब वो जो वेटर था ना वो फटाक से कॉल करते हुए बुलाता है मैनेजर को, क्योंकि जो हमारा फैंसिंग था ना उसके शर्ट को ना मिस जिया ने पकड़ के फाड़ डाला हुआ था, दैट्स वाई। तो यहाँ पे सीन क्रिएट हो गया कि फैंसिंग ने मिस जिया के साथ में मिसबिहेव किया है। उसके बाद जैसे ये सब हुआ, वांगजी जो कि अपने तरफ जा ही रहा होता है वो मैनेजर और स्टाफ सबको भागते हुए देखता है, जिसके बाद वो भी इस तरफ आता है, क्योंकि इस तरफ जो रूम था वो सीजन का था। तो सीजन कहता इधर क्या हुआ। और जब आते तो बहुत सारे लोग मतलब जो होटल्स में ही थे, मैनेजर स्टाफ एक दो और लोग वो थे। तो सीजन देखते कहता सेठ ये क्या हुआ। भांजी अंदर आते हुए कहता है फैंसी फैंसी कहता है नहीं आई एम सॉरी मैंने कुछ नहीं किया, ये झूठ बोल रही हैं। ये सब कुछ देखते हुए पहले तो वांगजी फटाक से मिस जिया के ऊपर कोट डालता है और सीचन ना अपना कोट उतारकर फैंसिंग को पहनाते हुए कहता है रिलैक्स साइड में बैठो अब मुझे बताओ। उसके बाद जो वांगजी था ना उस मिस जिया को देखते हुए कहती है आ वैसे आप ठीक हैं। वो खड़ा होता है वांगजी को देखते ही फटाक से उसके ऊपर ऐसे लैंड होते हुए रोना शुरू कर देती है, कहती है मुझे माफ कर दीजिए, आपके भाई नशे में होने की वजह से मेरे साथ ये सब, मैं मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती थी और वो नशे में थे इसलिए उन्हें कुछ मत कहिएगा। भांगजी को पता है कि वो लैंस है और कितना भी अगर कुछ भी हो जाए तो वो अपने पार्टनर्स के लिए लॉयल रहते हैं ना कि किसी और के लिए, और उन लोगों का कंट्रोल लेवल जो है वो काफी स्ट्रांग है। खासकर दूसरे पर्सन को देखकर तो उन लोगों के दिमाग में से थॉट नॉर्मली आते ही नहीं है। और फैंसिंग पहले से ही जिनलिंग के साथ में इंगेज्ड है, ये बात उनके घर में सबको पता है क्योंकि कॉलेज गोइंग बॉय था और जो फैंसिंग था वो हमेशा अपनी बात अपने दोनों भाई को बताता था। दैट्स वाई उनको अपने भाई पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट था। पर वांग जी इस मैच को क्रिएट होने से रोकने के लिए सबको कहता है आप सब जा सकते हैं। अब गॉसिपिंग चालू हो गई थी, पिक्चर्स वगैरह भी साइट्स पे डाल दिए गए थे और वांग जी को पता है कि इसका फायदा मिस जिया उठाने वाली है। एक दो और भी जो दूसरे राइवल्स कंपनी के जो कह सकते हैं मैनेजर प्रेसिडेंट वगैरह वो सब ने भी ये सब देख लिया हुआ था। दैट्स वाई वांग जी सबको पहले तो वहां से भगा कर रूम बंद करते हुए कहता है मिस जिया आप मुझे बताएंगी आप एग्जैक्ट क्या चाहती हैं। तो वांग जी उसको एकदम ठंडे टोन में कह रहा था। मिजिया तो पहले डर गई थी, कहती है मैं आपसे मिलना चाहती थी जस्ट बिकॉज क्योंकि मैं आपको लाइक करती हूँ। तो वांग जी कहता ओ वाह सच में। तो कहती है हाँ मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ और दूसरी बात ये कि मैं आपके साथ आपकी कंपनी में काम करना चाहती हूँ। वांग जी कहता है तुम्हें दोनों चीज मिलेगा, नाम और मेरी गर्लफ्रेंड होने का टैग। पर हाँ बाहर जाके तुम फैंसिंग का नहीं बल्कि मेरा नाम लेना, ठीक है ना। क्योंकि वांगजी को अच्छे से पता है कि इतने देर में ना हाईलाइट हो गया होगा पूरा खबर और इससे उनके स्टॉक्स प्राइस भी गिर सकती है, कंपनी के रेपुटेशन पे भी आ सकता है। तो वो तो पहले उसको डरा धमका करके सब कुछ बता दे, बोलता है कि तुम जो जो मैं कहूँगा तुम वही करोगी और मुझसे दूर रहोगी, मुझसे चेप नहीं होगी, कुछ नहीं करोगी। लेकिन हाँ अगर तुम्हें यही चाहिए तो तुम्हें यही मिलेगा। तो उसके बाद मिस जिया को वहां पे बैठाता है वांग जी फैंसिंग के पास आते हुए कहता है क्या हुआ फैंसिंग। फैंसिंग काफी ज्यादा डरा हुआ था, कहता है कका। तो सीचन कहते हैं वांग जी हम घर जाके बात करेंगे, यहाँ तमाशा करने की जरूरत नहीं है। वांग जी कहता कका मैं मिस जिया को लेकर पहले निकलता हूँ, आप सीचन आप फैंसिंग को लेकर के पीछे से आइएगा, आपके लिए रास्ता क्लियर रहेगा। इतना बोल वो उसको उठाता है और उसको उठा करके लेके जा रहा होता है। जैसा कि उसने सोचा था बाहर आते ही ना बहुत सारे मीडिया आ गए थे फटक से, क्योंकि तुरंत खबर गया था और मीडिया वाले तो इधर उधर घूमते रहते हैं ना न्यूज कवर करने के लिए। जैसे ही वांगजी और मिस जिया बाहर आती है तो वांगजी ना मिस जिया को कहता मेरा हाथ पकड़ो। फिर वहां पे उन दोनों के कुछ पिक्चर्स लिए जाते हैं जहाँ पे मिया जिया मिस जिया ना काफी अजीब हालत में थी। तो लोगों का ये होता है ना हेडलाइन, एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन होटल में एक गर्ल्स के साथ में संदिग्ध तरीके से पाया गया। तो क्या ये जो बिजनेसमैन है वो रंगरेलियां मनाने जाता है, क्या ये बिजनेसमैन ऐसे वाले शौक रखता है, ऐसे बहुत सारे नेगेटिव ना वहां पे ना लोग बातें कर रहे थे।
वांग जी को तो खैर इससे फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वो जानता है कि वो ऐसा नहीं है और ना ही उसने कुछ किया है। बट हाँ, इससे कंपनी की रेपुटेशन पे बहुत बुरा असर पड़ने वाला था। दैट्स व्हाई वांग जी ना चाहते हुए भी मिस जिया को शोल्डर को कस के ग्रैब करते हुए अपने बाहों में लेता है और कहता है, मिस जिया मीट माय गर्लफ्रेंड। और उसे कोई नहीं जानता था, मतलब कौन नहीं जानता था, वो मॉडल थी तो नॉर्मली जैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज वगैरह होते हैं वो जानते थे उसे। फिर उसके बालों को ठीक करते हुए कहता है, स्माइल बेबी, वैसे भी आज हमारा रिश्ता पब्लिक हो गया। इतना बोल करके वो उसे लेता और किस करने वाला एंगल बनाता। हालांकि किस करता नहीं है, वो फिल्मों में कैसे किस करने के लिए मुंडी झुका देते हैं, लगता कि वाओ दोनों के बीच में ऐसे सीन बन रहे हैं। तो जिस वजह से ना सबको लग रहा था कि वांग जी ना उसे एक हॉट पैशनेट किस कर रहा है। उसके बाद वो हर धीरे से कहता है, तुम्हें इसके पैसे मिलेंगे, जब जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हें बुला लूंगा। इतना बोल करके वो उसे लेता है, एक कार में उसे बिठाता है और वो उसी में बैठ जाता है, क्योंकि अब सब कुछ पब्लिक हो चुका था। वहां पे सबको मिर्च मसाला मिल गया था ऐड करने के लिए। और जब तक वांग जी जो मिस जिया थी उसके साथ में पूरे मीडिया को हैंडल कर रहा था, वहीं दूसरे रास्ते से फैंसिंग सीचेन दोनों एक कार में आके बैठ गए थे। सीचेन ना फेंसिंग को पकड़े हुए था, क्योंकि फेंसिंग ना बहुत रो रहा था। घर में अगर कोई सबसे ज्यादा काम पर्सन है तो वो वांग जी है, और गुस्सा कोई करता है तो वो वांग जी ही है, अगर कोई डरता है तो वो वांग जी ही है। तो सब ना उसे वांग जी से डरते थे। दैट्स व्हाई फेंसी को लग रहा था कि गोगो घर आएंगे तो उसे बहुत मारेंगे। घर आने के बाद वांग जी बहुत ज्यादा गुस्से में था। आते ही पहले तो वो फैंसी का गला दबाता है, दो थप्पड़ खींच के लगाते हुए कहता है, ये सब क्या बकवास है फैंसी। सबको पता था। अंकल आते हुए कहता, वांग जी क्या हो गया। वांग जी कहता, अंकल अपनी सो कॉल बेटी से पूछे कि उसने आज क्या कांड किया है। फैंसिंग ना डरते डरते सब कुछ बता देता है और कहता है, ये सब गलती से हो गया, मैंने जानबूझ के नहीं किया गोगो, प्लीज आई एम सो सॉरी ना। तो सब सुनने के बाद वांग जी कहता है, और इसका भरपाई मुझे करना पड़ा उसे सोकल गर्लफ्रेंड बना करके। फैंसिंग ना रोने लगता, कहता आई एम सो सॉरी, मुझे लगा कि वो आपसे मिलना चाहती है, और वैसे भी वो हमारी कंपनी में एक दो बार आके मॉडलिंग करके जा चुकी थी, तो मैं भी कितना बड़ा बेवकूफ था, सब मेरी वजह से हुआ। मैं ना अब सब कुछ ना क्लियर कर दूंगा, मैं बोल दूंगा कि ये सब मेरी वजह से हुआ। वांग जी ना एक थप्पड़ और लगाता है उसे। अंकल भी कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे फैंसिंग की गलती थी। अनजाने में ही सही, अगर कोई आकर के बोलेगा कि मैं तुम्हारे भाई से मिलना, सीईओ और प्रेसिडेंट से मिलना कोई हलवा है, मतलब उनसे मिलने के लिए भाई अपॉइंटमेंट लो 1 महीने पहले, फिर वेट करो, मिलेंगे या नहीं मिलेंगे वो उनके ऊपर निर्भर है। पर फेंसिंग ने क्या करा, स्पाइक ड्रिंक पीने की वजह से तो ड्रंक हो गया, देन उसको खींच खाच के ऊपर ले गया जिस माले पे मीटिंग्स वगैरह चल रही थी। तो उसे जो रूट कॉज होता है वो पता है, जो टर्म एंड पॉलिसीज होती है कंपनी के वो भी पता है। भले ही वो स्टूडेंट लाइफ में है, बट उसे पता है कि लैंड्स कैसे काम करते हैं, कितना ज्यादा स्ट्रिक्ट रेगुलेशन रूल्स होते हैं, तो उसे फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन उसने कितने सारे रूल्स तोड़ डाले थे। दैट्स वाई वांग जी बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा था। और वांग जी कहता, तुम्हें पता है ना कि मैं किसी को पसंद करने लगा हूँ, अगर उसे पता चला कि मेरी सो कॉल्ड फैन से आ चुकी है, वाओ, तुम जानते हो तुम मेरे करीब कभी नहीं आएगा। अभी तो हम दोनों के बीच में थोड़ा बहुत स्टार्ट हुआ था, इसके बाद तो लगता है कि हमारा ब्रेकअप होके ही मानेगा। और रही तुम्हारा सवाल, तुम्हारा ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है, तुम अगर जाके क्लियर करते हो सब कुछ, तुम्हें लगता है कि तुम्हारा रिश्ता टिकेगा? वो तुम्हें थप्पड़ मारेंगे, वो भी इतने कि तुम गिन नहीं पाओगे। फैंसी काका इसे समझाइए, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। तो सीचन ना जानते थे कि वांग जी को बहुत गुस्सा आता है। दैट्स वाई कहते, वांग जी तुम अपने कमरे में जाओ, प्लीज तुम अपने कमरे में जाओ। अंकल भी कहते, हाँ वांग जी चलो तुम ऊपर चलो, और उसको ना ऐसा जबरदस्ती घींच घींच के ऊपर लेके आता है। वांग जी को अंदर करके बाहर से रूम बंद कर देते हैं अंकल, क्योंकि पता है वो नीचे आएगा फिर फैंसिंग को मारेगा। नीचे आते ही अंकल कहते हैं, फैंसिंग बेटा, मैंने आपसे ये उम्मीद नहीं किया था कि आप ऐसा करोगे, आपको पता है ना हम कैसे काम करते हैं, हमारे फैमिली के रूल्स क्या है, सब कुछ। फैंसिंग को भी रियलाइज था, वैसे भी ज्यादातर उस ड्रिंक की वजह से ये हुआ था, इल्यूजन क्रिएट करते हैं ड्रिंक्स, दैट वाई। तो वो ना रोने लगता, कहता डाडा आई एम सो सॉरी, अब मैं क्या करूं, मैंने क्या कर दिया। तो सीजन कहते हैं, एक टाइम पे तुमने 2 लोगों की लाइफ बर्बाद की है, अगर तुम ऐसा कुछ भी ठीक करने की कोशिश भी करोगे तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें छोड़ के तो जाएगा। बट हाँ भांग जी, वो उसे बहुत टाइम से एडमायर कर रहा था, और जब वो उसके ऑफिस में आया है काम करने के लिए, उसकी ब्रांच में काम करता है वो, सोचो ना अगर ये कल के हेडलाइंस में आएगी तो कहीं ना कहीं तो सबके दिमाग में जाएगा ना एक नोटिस कि वांगजी सर पहले से इंगेज्ड है। बोलो फैंसिंग क्या होगा, वो टेंशन ना ले
अंकल कहते हैं अब हम क्या करें? तो सीचन कहते हैं अंकल चिंता मत कीजिए, अभी फ़िलहाल हम कुछ नहीं कर सकते, पर हाँ, वांग जी के सामने में कोई मत जाना क्योंकि उसका दिमाग ऑलरेडी हिला हुआ है। और इतना बोल कर के वो विंग की पिक्चर दिखाता है जो कि बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा होता है। तो फैंसिंग कहता है ये तो जिनलिंग का फ्रेंड है। तो सीचन कहता है एग्जैक्टली जांग छे उसका भांजा है ना जिनलिंग? तो कहता है हाँ, और ये उसका भाई है। ये सुनना हुआ ही था कि फैंसिंग अपना सर पकड़ लेता है कि भाई वो तीनों एक तरफ, ये तीनों एक तरफ, मतलब कि फैमिली फैमिली चल रही थी इधर। तो वो ना ऐसे बैठ के खूब रो रहा होता था। अंकल कहते फैंसिंग कोई बात नहीं, पर नेक्स्ट टाइम से क्लब में या कहीं पे भी इन सारी चीजों को ध्यान रखना, ठीक है? और जब तक ऐसी कोई सिचुएशन ना हो तुम्हें ड्रिंक, तब फैंसिंग को याद आता है कि उनकी ड्रिंक और इसकी ड्रिंक दोनों सिमिलर थी, जिस वजह से उसने ड्रिंक रख करके चेंज कर दिया था। उसका वाला वो ले लिया, अपना वाला इसने ये दे दिया था। अब तो फैंसिंग गलती कर चुका था और उसके बाद वो बस पछताने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। अगले दिन के हेडलाइंस जैसे ही सब लोगों को कान में पड़ती ऑफिस में, सीजन और फैंसिंग सबको पता था कि सर्कमस्टेंसेस क्या होने वाले थे। वहीं दूसरी तरफ विंग, वांगजी ना उसे हमेशा अपनी कैबिन में बुलाता कॉफी के लिए, तो फाइल्स के लिए या किसी भी काम के लिए, और या फिर प्रिंट आउट निकालने के लिए। तो जब भी ना विंग पेपर लेके आता तो रख देता और ओके सर, थैंक यू सर बोल के चला जाता। कॉफी लेकर के आता तो वांगजी ना उसे रोकता, अपने पास बुलाता, क्योंकि एक तो जो विंग थी उसकी परफ्यूम की स्मेल, और वो जो इसकी सैसी सी बॉडी थी ना, वो उसे देख करके उसके दिमाग में ना हमेशा ना गंदे थॉट आते थे लेकर के। तो ये सभी थिंग्स ना वो मतलब विंग के साथ परेशान। जब अगर प्रिंटर पे काम करता रहता तो वांग जी पीछे जाके खड़ा हो जाता और उसके कंधे के ऊपर से झुककर उसे पूछता क्या ये बटन काम नहीं कर रहा है, और विंग ना डर जाता था। तो ऐसे वाले सीन्स ना हमेशा उन दोनों के बीच में ना हॉट टेंशन बना रहता था। बट जब नेक्स्ट डे ये पूरा न्यूज फैलता है कि वांगजी सर की ऑलरेडी फैंस है एंड देन ही इज टेकन बाय, और वो रूम्स में ऐसे पाए गए, तो सब में ना तहलका मचा हुआ था। जैसे ही विंग को ये बात पता चला तो कहीं ना विंग को ना स्टार्टिंग में जब ये सब करता था तो थोड़ा सा उसे गुस्सा आता था। बट होता ना कि एक अलग सा अटैचमेंट, गुस्से गुस्से में ही सही, बट वो हमेशा मतलब चौकन्ना रहता था कि वांगजी सर पीछे से आके कुछ कर तो नहीं रहना, वांगजी सर उसे परेशान कर। पर जैसे ही ये सुना ना तो एक एक हेट की जो भावना आ जाती है ना, हाँ, पहले से तो फियांसे है, फिर मेरे साथ ऐसे लट क्यों कर रहे हैं टाइप्स वाली। तो ऐसी हेट भावना ना विंग के दिमाग में आ गई हुई थी। तो जब वो सुनता है ना तो जब भी वो कॉफी लेने जाता वो गुस्से में पटक के चला आता, फाइल रख के चला आता। जब वो प्रिंटर निकालने जाता वांगजी ऐसे उसके बट्स पे भी कभी कभी एक दो थप्पड़ लगा दिया करता था। तो जब ऐसे लगाता तो विंग की आंखों में ना साफ साफ दिख रहा था कि वो उसे नफरत करने लगा है। मतलब एक अजीब सा हेट घृणा पैदा हो गया था विंग के अंदर। और वांगजी ना कहीं अब ये नोटिस करने लगा था, जिससे वो और ज्यादा फ्रस्ट्रेट होने लगा था। अब वो पहले वाली हरकतें छोड़ करके अब वो विंग को ना केयर करना चाहता था। तो दैट्स वाई जब भी विंग उसके पास आता तो वांगजी उसे बड़े प्यार से बोलता कि इस फाइल में जो भी है तुम मुझे समझा दोगे। ना चाहते हुए भी ना विंग को वो इंगेज करने की कोशिश करता अपने पास। विंग खींच खा करके ओके बोलता। फिर दोनों सोफा पे आते और विंग जैसे बैठता वांग जिसके बगल में जाके बैठ जाता। हालांकि विंग को वांगजी का स्मेल, बॉडी सब कुछ पसंद आता था, लेकिन फिर जब से उसे याद आता कि वांगजी सर की ऑलरेडी एक फियांसे हैं, ये सोचते हुए विंग साइड हो जाता। और वांगजी ना अपने दोनों के बीच की जो टेंशन गैपिंग थी ना वो समझ रहा था, और उसे ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं हो रहा था क्योंकि फर्स्ट दिन से ही वांगजी का विंग के ऊपर क्रॉस आ गया था और यहाँ पे पहले वांगजी प्यार में पड़ गया था और विंग हार्डली अभी तक फेल नहीं हुआ था, फॉल नहीं हुआ था। तो वो जब भी उसे बताता कि सर ये प्रॉब्लम है, ये है, ऐसा होना चाहिए, वांगजी सुनता। उसे ना विंग की बात अच्छी लगती, उसका बोलना सब कुछ अच्छा लगता था क्योंकि वो विंग को लाइक करता था। लेकिन उन दोनों के बीच में जो स्पेस गैपिंग बन चुका था वो भरना चाहता था। वो कभी कॉफी लेकर के आता या फिर टेबल पे सोते रहता कुछ भी। तो जब वांगजी अपने लिए कभी ऐसे ही कॉफी विंग को देखने के बहाने से नीचे से घूमने घूमने चला जाता तो कॉफी लेकर के आता, तो वो अपना वाला कॉफी लाकर उसके टेबल पे रख के चला जाता, केयर करने की कोशिश करता। कोई अगर शाम के वक्त में लेट नाइट अगर शिफ्ट होती, कोई नहीं रहता, तो वांगजी ना अपना कोट उसके ऊपर डाल देता। अरविंग ना ये सब कुछ नोटिस कर रहा था लेकिन फिर भी दोनों के दिमाग में बैठा हुआ था
उस लड़की की वजह से दोनों के बीच में दूरियां आ रही है। ऐसे करते हुए सीन चल रहा था। तो जब आज के दिन विंग ने एचआर टीम के साथ में ये सब कुछ किया हुआ था, तो वांग जी ने उसके प्रपोजल को पास कर दिया था कि जब विंग ने उसे समझाया था, तो वांग जी ने उसे करेक्ट कर दिया था और बता दिया था कि ये काम है, इसे सही कर लेना। और वांग जी जानबूझ करके विंग को बुलाता उसको ताकि प्रोग्रेस कर सके वो, ऐसे ना सही तो कैसे भी करके उसकी जगह कंपनी में बनी रहे और उसे किसी भी तरीके से यहाँ से जाना ना पड़े, क्योंकि हम जिसे प्यार करते हैं कैसे भी करके हम उसे सिक्योर करते हैं ना। तो वांग जी सेम ऐसे ही करता। और जब वो सब अपने टीम मेंबर्स के साथ में कूद रहा था नीचे, वांग जी ऊपर स्टेयर्स के पास खड़ा होकर के नीचे देख रहा था। वो बहुत खुश था। विंग कितना ज्यादा उछलते हुए सबसे गले लग रहा था। ये मैं जीत गया, मेरा टेंडर पास हो गया, ये सर ने पास कर दिया, सब लोग। और सीचन आके उसके बगल में खड़ा होते हुए कहते वांग जी जो कि विंग को देख रहा था कहता है तो सीजन कहते हैं ये वही है ना। वांग जी कहता है पर हमारे बीच में दूरियां आ रही है गगा, मैं ये भरना चाहता हूँ। सीजन कहते हैं तो उसे सब बता दो जो चल रहा है वो सब कुछ, क्या पता वो मान जाए। तो वांग जी कहता है ठीक है मैं बता दूंगा, पर तब तक नीचे के सारे लोग जो थे वो सब विंग को बोलते चलो हम डिनर हम ट्रीट चलते, इतना बोल करके चले जाते हैं। फिर खाना वगैरह खाते हैं, कैरियोको में जाते हैं, और उसके बाद का आप लोगों को सब पता ही है। और तीनों ना ऐसे सोफा पे ना बैक टू द प्रेजेंट मुंडी रख करके ऊपर सेलिंग को देख रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं। फेंसिंग कहता है मैं जा रहा हूँ विंग सर को सब कुछ समझाने, इतना बोलना हुआ ही था। तो वो जाने लगता है तो वांग जी कहता क्या पागलपन है, क्यों बता रहे हो। फेंसिंग कहता बस बहुत हुआ, मैं इस गिल्ट में नहीं जी सकता गगा, मेरी वजह से। मैं जानता हूँ कि आपने कभी किसी को डेट नहीं किया, हार्डली आपने कभी किसी से बात किया हो। आप कॉलेज खत्म होने के साथ ही अब्रॉड चले गए, वहां से आने के बाद आपने कंपनी संभाल ली, इतना सब कुछ किया, ग्रो किया। आपको खुश होने का हक है गगा, प्लीज प्लीज मेरी वजह से ऐसा मत कीजिए। मुझे सच में लग रहा है कि मैंने कोई गुनाह कर दिया है। इतना बोल वो हाथ छुड़ाता है, बाहर आता है, डोरबेल बजाता है। तो सीचन और वांग जी कहते फैंसिंग प्लीज। फैंसिंग कहता है आई एम सॉरी गगा पर मुझे बताना है, दैट्स इट। और डोरबेल बजाने के साथ ही जिलिंग खोलता है तो कहता है फैंसिंग, वो कहता है मुझे कुछ बात करनी है, अंदर आने दो। इतना बोल करके वो अंदर आता है तो जियांगचेंग और वांग जी, जियांगचेंग नहीं सीचन और वांग जी दोनों भी आ चुके थे। तो वांग जी और सीचन को देख करके विंग और जियांगचेंग दोनों उठ जाते हैं और दोनों के मुंह से निकलता है सर, क्योंकि जियांगचेंग ने वांग जी को सर बोला था और विंग ने सीचन को सर बोला था। तो फैंसिंग आते ही नीचे बैठ जाता है, कहता है आई एम सो सॉरी गगा, मुझे माफ कर दीजिए। तो जिलिंग कहता क्या बोल रहे हो फैंसिंग। तो फिर जो हमारा फैंसिंग था ना वो खड़ा होता है और सारी बात बता देता है कि ऐसे ऐसे सीन हो गया था, उस दिन तुमने कहा था कि तुम आओगे और मैं तुम्हारा वेट कर रहा था। तो जिलिंग कहता हाँ मैं आया था बट तुम नहीं थे, और फिर जब तुम नहीं थे तो मैंने तुम्हें कॉल भी किया, और उसके बाद मैं बाहर आया तो मुझे लगा शायद तुम मॉल चले गए होगे, तो फिर मैं मॉल भी चला गया था। लेकिन 1 घंटे बाद मुझे कुछ और ही न्यूज सुनने को मिली। तो फैंसिंग सब कुछ स्टार्टिंग से लेकर जो कुछ भी हुआ था कि कैसे वो आई, ड्रिंक चेंज हो गया, गई, और क्या क्या सीन बना, कैसे वो गिर गया उसको लेकर के, कैसे उसके शर्ट को फाड़ डाले, नाखून खरोच डाले ताकि लगना चाहिए कि फैंसिंग ने कुछ किया। तो जिलिंग शॉक्ड होते हुए कहता क्या, तो तुमने सच में। फैंसिंग कहता नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो फिर सबको पता था ना कि वांग जी ने उसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली थी और कह दिया था कि ये मेरे फैंसे है, दैट्स इट। तो विंग ना वांग जी को देख रहा होता है और उसके बाद फैंसिंग कहता है कि जिलिंग एक्चुअली मैं, हम दोनों एंगेज थे और तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, तो तुम मुझसे ब्रेकअप ना कर लो, जिस वजह से गगा ने सब कुछ अपने ऊपर ले लिया, पर तुम्हें पता है। तो वांग जी कहता है फैंसिंग कहता है प्लीज गगा मुझे बताने दीजिए। विंग सर, वांग जी गगा आपको लाइक करते हैं, उन्हें माफ कर दीजिए प्लीज, जो कुछ भी आपके बीच हुआ कल रात को। इतना सुना हुआ ही था तो जियांगचेंग, विंग, फैंसिंग सब एक दूसरे को देख रहे होते हैं और विंग भी लाइक क्या इसे पता है कि कल रात को हमारे बीच में क्या हुआ था। और वांग जी और सीचन अपना सर नीचे किए हुए थे, मतलब हाँ जैसे कि विंग ने जियांगचेंग को और जिलिंग को बता दिया, उसी तरीके से वांग जी ने फैंसिंग और सीचन को भी तो बता दिया था। तो फिर फैंसिंग आगे कहता है आई एम सो सॉरी, अब प्लीज उन्हें माफ कर दीजिए, मैं इस गिल्ड में नहीं जी सकता, इतना बोल करके। और वो सर झुकाए हुए था। जिलिंग कहता है फैंसिंग तो ये बात हमें पहले बतानी चाहिए था ना। जियांगचेंग कहता है आई थिंक से गाइस, आई मीन कि हाँ जिलिंग तुम फैंसिंग को लेकर के वांग जी के अपार्टमेंट चले जाओ और वांग जी सर को यहाँ छोड़ दो, और सीचन सर हमें बाहर चलना चाहिए। सीचन कहता है हाँ। फिर जिलिंग और फैंसिंग ना जिलिंग का हाथ खींचते हुए वांग जी के अपार्टमेंट ले आता है खींच करके। उसके बाद जियांगचेंग और सीचन जा रहे होते तो सीचन ना वांग जी के कंधे पर टैप करते हुए कहता है वांग जी सब कुछ क्लियर करो ठीक है ना। और विंग ना एकदम पुतला बन गया था, फ्रीज,
उसको समझ ही नहीं आ रहा क्या क्या कौन क्या कुछ क्या बोल के क्या कुछ नहीं। फिर जो हमारे सीचन और जियांगचिंग थे वो बाहर चले गए। अब उस घर में बच गए थे वो दोनों। बाहर आते ही जियांगचिंग डोर की तरफ देखते हुए कहता आई होप कि विंग समझ जाए। तो सीचन कहते हैं हाँ वो समझ जाएगा, चिंता मत करो तुम, ठीक है ना। इतना बोल करके वो दोनों बाहर की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि एक रूम में फैंसिंग और जिलिंग था और एक रूम में वो लोग थे, और वो लोग गार्डन एरिया की तरफ चले जाते हैं नीचे। अब जो वांगजी था ना, वो विंग को देख रहा है। विंग कहता है ये सब क्या है वांगजी सर, वांगजी सर क्या आप मुझे। वांगजी उसके पास आता है और सीधे उसे गले लगा लेता और कहता है मुझे माफ कर दो, कल रात को मैं अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाया, क्योंकि मेरे अंदर तुम्हें लेकर के बहुत सारे डिजायर्स थे। यकीन मानो विंग, जब भी मैं तुम्हें देखता था मेरा मन करता था कि मैं तुम्हें तुम्हें गले लगाओ, तुम्हारे बट को स्क्यूज करूँ, तुम्हारे कपड़ों को स्मेल करूँ, तुम्हारे बैक के ऊपर कस के मैं अपना हाथ रखूँ और तुम्हें अपने आगोश में भरूँ। वो डिजायर्स धीरे धीरे कब बढ़ गया मुझे पता ही नहीं चला। यकीन मानो मैं मैं तुम्हें स्टार्टिंग से लाइक करता था। जब मैंने तुम्हें सबको 90 डिग्री बो करते हुए सारे इंटर्न के साथ में बात करते हुए देखा था, जिस दिन तुम्हारा इंटरव्यू था, तुम बहुत ज्यादा क्यूट लग रहे थे व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट में। मैं मैं इमेजिन नहीं करना चाहता था कि तुम मुझे ब्यूटीफुल लगो, पर मेरे मुंह से निकला था सैसी एंड ब्यूटीफुल। उसके बाद रोज तुम्हें सबको पेपर देना, कॉफी देना, सबके लिए कुछ लाना। 1 महीने के इंटर्न में लोग तुम्हें कितना ज्यादा परेशान करते थे, लेकिन उस टाइम पीरियड में भी तुम्हारे चेहरे पे मैंने कभी भी सिकन नहीं देखा। हमेशा मुस्कुराता खिलखिलाता हुआ चेहरा, जो कि मेरे दिन बनाते जा रहा था। मैं तुम्हें रोज एडमायर करने लगा था विंग। फिर मुझे नहीं पता था कि एक दिन सब कुछ ऐसे धुल जाएगा। तुम्हें ऑफिस बुलाना, परेशान करना, एक्सक्यूज करना, तुम्हें तंग करना, तुम्हारे बालों को खराब करना, सब मुझे अंदर से सुकून देता था विंग। मैं जानता था कि तुम चिढ़ जाते हो, बाहर जाकर किसी को बता नहीं सकते थे, क्योंकि कि ऑफिस का सीईओ तुम्हें ह्यूमिलिएट करता है, ऐसे हैरेस करता है। मुझे बहुत खुशी मिलती थी, बहुत ज्यादा, क्योंकि मैं हमेशा ऐसे ही चाहता था तुम्हारे ऊपर इस तरह से डोमिनेंट होना, वॉशरूम में जाना, तुम्हें ऐसे अपनी तरफ मोड़ कर किस करना, सब कुछ। तुम्हें देखते ही मैं हॉनी हो जाता था। पर मैंने नहीं सोचा था कि एक दिन शिया नाम की ग्रहण हमारी जिंदगी में आएगी और सब कुछ बर्बाद कर देगी। और कल रात को जो कुछ भी हुआ, यकीन मानो ये कोई हादसा या गलती नहीं थी, ये मेरा प्यार था, जो कल तुम्हारे क्यूट एक्ट की वजह से सब कुछ बाहर आ गया विंग। तुम्हें लग रहा था ना कि ये सब गलती है, फिर मैंने बस बहने दिया अपने आप को, क्योंकि मैं तुम्हें चाहता हूँ। और अजीब है ये, मैं अब खुद रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम मुझे रिजेक्ट करने वाले हो, बट मैं अपनी सारी बात अब खुल के तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ। मैं जानता हूँ कि ये सारा मेस्ड हो चुका है, बट फिर भी मेरे और मिस जिया के बीच में कुछ नहीं है विंग। वो तो बस मुझे जिलिंग और फैंसिंग की चिंता हो रही थी, क्योंकि वो दोनों ऑलरेडी पहले से रिलेशनशिप में थे, हमारा कुछ नहीं था। मुझे लगा था कि मैं तुम्हें समझा लूंगा, लेकिन जब हमारे बीच में टेंशन बढ़ने लगी, वो गैप आने लगा, तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था। जब भी मैं तुम्हें छूने की कोशिश करता, तुम्हारी आंखों में मेरे लिए एक घृणा का भाव आ गया था, वो साफ दिख रहा था। जब मैं तुम्हें तंग करता था तो तुम मुझे गुस्से में देखते थे, फनक के चले जाते थे, इरिटेट होते थे, लेकिन वो सब कुछ ना नफरत में, हेट्रेड में बदल गया था। और ये ये 2-3 मंथ मेरे लिए कितना गंदा गया है, मैं तुम्हें एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता विंग, बिकॉज आई लव यू। और ये टेंशन जो कि मैं कब से अपने अंदर रखा हुआ था, कल रात को सब बहने दिया मैंने। मुझे माफ कर दो विंग, सॉरी, आई एम रियली सॉरी बेबी। और इतना बोल करके उसके फेस को होल्ड कर लेता है विंग, जिसकी आंखों में आंसू था लिटरली। वो रोते हुए वांगजी को देख कर कहता है तो फिर आपने मुझे क्यों नहीं बताया सर। वांगजी कहता है मुझे डर लग रहा था कि कहीं तुम मुझे छोड़ के या इस कंपनी को रिजाइन करके चले ना जाओ। विंग जो कि वांगजी को देखता और कहता है पर आपको मुझे बताना चाहिए था ना सर कि आप मुझे लाइक करते हो। मुझे तो सब सच में लगता था कि आप मुझे बस टीच करते हो, परेशान करते हो, और मैं रोज खिजा रहता था कि मेरा बॉस एक नंबर का कमीना इंसान है। वांगजी कहता विंग विंग कहता हाँ तो सच ही कहूंगा ना, इस तरह से मुझे करते थे तो मुझे लगा बाकियों को भी। वांगजी कहता मैं किसी के साथ नहीं करता विंग, इवन मैं कभी किसी को टच भी नहीं किया हूँ, तुम जानते हो ना। तो विंग कहता हाँ मुझे बाद में पता चला कि आप सिर्फ मुझे ही बुली करते हो, फिर मुझे अच्छा लगने लगा था, बट फिर एक दिन मैंने सुना
कि आपकी कोई ऑलरेडी फियांसे है। सच में मुझे आपसे नफरत हो गई थी, क्योंकि आपके सामने मुझे कॉफी ले जाना, फाइल ले जाना भी अब पसंद नहीं था, और और मुझे आपको देखना भी नहीं। पर जब भी आप बुलाते, एक टेंशन के साथ में मैं आपके सामने जाता, क्योंकि मेरी भी तो आदत लग गई थी ना। पर कल रात को जब ये सब कुछ हुआ, मुझे नहीं पता मैंने एंजॉय किया या नहीं, बट मॉर्निंग में मुझे लगा कि मेरी वजह से कहीं आपकी लाइफ बर्बाद ना हो जाए, और मिर्जिया कहीं मुझे थप्पड़ वप्पड़ ना मार दे, क्योंकि वो बहुत बुरी है। और विंग ना ऐसे बोल के रोने लगता है, तो वांग जी कहता है, हे बेबी प्लीज रोना बंद करो। विंग कहता है, पर पर आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया सर, और ये सब कुछ बोलिए। तो वांग जी उसकी आंखों को पोंछते हुए कहता है, चुप हो जाओ, प्लीज चुप हो जाओ, प्लीज मुझे माफ कर दो। विंग विंग कहता है, अब बहुत बुरे हो, बहुत ज्यादा बुरे हो। और इतना बोलकर उसके चेस्ट पे हिट करे जा रहा था विंग, कि दोनों हाथों को पकड़ते हुए वांग जी उसके लिप्स को कैप्चर कर लेता है। विंग ना सुबक सुबक के रो रहा था, और उसे किस करते हुए अपने पॉकेट से रुमाल निकालता और उसे देता। विंग पूरा नाक साफ कर देता उसमें, और वांग जी को वापस रिटर्न कर देता, कहता ये लीजिए सर। वांग जी कहता है आह। फिर इतना बोल करके वो लेता है और नीचे गिरा देता है, क्योंकि गंदा रुमाल कौन रखता है भाई। फिर वो विंग को गले लगा लेता है और कहता है, शांत हो जाओ विंग, तुम्हें और टिश्यू पेपर चाहिए? तो वो कहता है, बट अब हम क्या करें? वांग जी कहता है, वो सब मुझ पे छोड़ दो, हमारी वैसे भी मिस जिया के साथ में 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, उसके बाद मिस जिया को मैं इस कंपनी से निकाल दूंगा, तुम चिंता मत करो, ठीक है ना? तो विंग कहता है, पक्का ना? तो क्या वो आप दोनों, वो दोनों आमिन की वो? तो विंग जी कहता है, नहीं नहीं विंग, ऐसा कुछ नहीं हुआ है हमारे बीच, यकीन मानो, मैंने कभी किसी को हाथ नहीं लगाया। इवन तुम जानते हो ना, मेरा सारा काम क्रिस करता है, जिससे भी हैंड से करना या जो कुछ भी, मैं तो बस बिजनेस एम्पायर वाले लोगों से ही बात करता हूँ। विंग तुम इतना तो ट्रस्ट करो मुझ पे। विंग कहता है, तो मुझसे प्रॉमिस करो, वो चुड़ैल जब भी आएगी तो आप उसके साथ कुछ नहीं करोगे, वरना। तो वांग जी कहता है, वरना तुम आके पेनल्टी चार्ज भर के जाना, ठीक है ना, मुझे सजा दे के जाना। विंग कहता है, हाँ ठीक है, मैं ये करके जाऊंगा, देख लेना। तो फिर वांग जी कहता है, हाँ तो अब सब ठीक है ना विंग? विंग कहता है, क्या मतलब? तो वांग जी कहता है, आई मीन कि तुम मुझसे गुस्सा और नाराज तो नहीं हो ना? विंग ना रोते रोते कहता है, मुझे टिश्यू चाहिए। और वांग जी कहता है, हाँ ये लो बेबी। और इतना बोलकर बॉक्स पूरा भराकर कहता है, आप बोलो। विंग कहता है रोते रोते, हाँ मैं ठीक हूँ, और दोबारा से ये सब मत करना, वैसे भी मुझे वो नहीं पसंद, बहुत गंदी वाइब्स आती है उससे। तो वांग जी कहता है, हाँ वैसे मुझे भी नहीं पसंद, बट हमारे कंपनी के लिए फायदेमंद है ना? विंग कहता है, हाँ वो तो है, पर मुझसे दूर रहोगे, एक हाथ की दूरी बना के रखोगे, समझे ना? अगर मैंने देखा तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो वांग जी कहता है, तो बेबी मम्मा को गुस्सा आ रहा है? तो विंग कहता है, हाँ बेबी मम्मा को गुस्सा आ रहा है, अगर बेबी डैडी ने ये सब कुछ खत्म नहीं किया, कंट्रोल नहीं किया, तो बेबी मम्मा किसी और को पटा लेगी। तो वांग जी कहता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, और बेबी मम्मा किसी और को नहीं पटाएगा, ओके ना? विंग रोते रोते कहता है, हाँ प्रॉमिस। नाक साफ किया था उसी वाला हाथ से उंगली बढ़ा देता है वांग जी, वैसे हाइजीन प्रॉब्लम था उसको, पर फिर भी विंग था ना, दैट्स वाई उंगली फंसाते हुए कहता है, प्रॉमिस विंग। इतना बोल करके उसके फोरहेड पे, बालों पे किस करता है, एंड देन उसको संभाल रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ जिनलिंग फैंसिंग पे चिल्लाते हुए कहता है, फैंसिंग मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, उसने ड्रिंक चेंज कर दिया और तुम्हें पता तक नहीं चला, तुम्हारा ध्यान कहाँ था? कहीं तुम उसकी क्लीवेज और उसकी बूटी वगैरह पे तो तुम्हारा ध्यान नहीं था ना? हाँ नहीं, मेरे से तो मन भर गया होगा ना तुम्हारा, वैसे भी तुम जो चाहते हो वो तो मैं करने ही नहीं देता ना, तो इसलिए। फैंसिंग कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, वो सडन मेरे पास आके बैठ गई, एंड देन बात करते करते कप चेंज कर दिया और मैं उठा के पी गया, ये सब बस 15 मिनट के भीतर हुआ था। और ऊपर मैं उसे लेके चला गया, जो कि बहुत क्यूक असर किया था, मुझे नहीं पता जिलिंग, पर सच में मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। जिलिंग कहता है, हाँ इतना तो मुझे तुम पे ट्रस्ट है कि तुम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि तुम कभी मेरे साथ कुछ करते ही नहीं हो। फैंसिंग कहता है, व्हाट? मतलब क्या है तुम्हारा, तुम चाहते हो? जिलिंग कहता है, हाँ तो क्या तुम्हें बताना पड़ेगा अलग से कि मैं ये चाहता हूँ? कौन अपने पार्टनर से ये नहीं चाहता है? तो फैंसिंग कहता है, पर तो अभी हम कॉलेज गोइंग है ना? चिलिंग कहता है, फॉर गॉड से, क्या तुम फ्यूचर में मुझसे शादी नहीं करने वाले? वैसे भी हम बच्चे नहीं है, हम अडल्ट हो चुके हैं, तो हम ये कर सकते हैं ना? हमें सब कुछ पता है, सिक्योरिटी पता है, सेफ्टी पता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? पर नहीं, तुम्हें तो किस करने के अलावा आगे बढ़ना ही नहीं होता है, तो तुम उसके साथ क्या ही किए होगे? इतना बोल करके फैंसिंग ना
उसके पैर को ना जिलिंग एक लात धर के कूच देता है। फैंसिंग अपना पैर पकड़ते हुए कहता है, जिलिंग ये क्या बात हुई? मतलब तुम्हें मुझे बताना चाहिए था ना कि तो तुम्हें मेरे साथ वो सब कुछ करना है। मेरे को डर लग रहा था कि अगर हम अपना रिश्ता आगे बढ़ाए तो जिलिंग कहता है, हाँ तो क्या हमारे बीच में डिवोर्स हो जाएगा? नहीं, आज तो हो ही गया, लो कर लो डिवोर्स, खुश हैप्पी, मैं जा रहा हूँ। इतना बोलकर जैसे जिलिंग पलट के जाने को होता है, फैंसिंग कहता है, नहीं नहीं नहीं, मत जाओ मत जाओ मत जाओ, तो तुम्हें जो चाहिए वो तुम मुझे बोलो ना, मैं करता हूँ ना। जिलिंग कहता है, हाँ तो मुझे वीकेंड में एक बार तुम्हारे साथ सेक्स करना है, तुम्हारे साथ मूवी देखने जाना है, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है, और हर 5 मिनट के बाद एक किस करना है। तो फैंसिंग कहता है, बाकी सब तो ठीक है पर लास्ट वाला कुछ ज्यादा नहीं है, हर 5 मिनट के बाद मतलब चलते फिरते क्लासरूम में। झिल्लिंग ना उसके फोरहेड पे फ्लेक्स करते हुए कहता है, तुम पागल हो एक नंबर के फैंसिंग। हर एक 5 मिनट का मतलब है कि जब कोई अच्छा मोमेंट हो, जब हम अकेले हो, हम गार्डन एरिया में हो, हम कार पार्किंग में हो, जब तुम कार से, जब मैं बाहर निकलता हूँ, जब तुम मेरी सीट बेल्ट खोल रहे होते तब। तुम क्या पिक्चर या बीएल सीरीज नहीं देखते क्या? फैंसिंग कहता है, नहीं मैं तो साइंस वाले वीडियोस देखता हूँ। तो फैंसिंग अपना सर खुजाते हुए कहता है, "आह, सच में एक नंबर के बेवकूफ हो तुम।" तो फैंसिंग कहता है, नहीं इतना नहीं हूँ, बाकी सब तो मैं कर लूंगा, और बेड पे मैंने पहले कभी ट्राई नहीं किया, तो क्या मैं। जिलिंग कहता है, हाँ तो मैं भी रहूंगा ना, मैं थोड़ी तुम्हें छोड़ के जा रहा हूँ। तो फैंसिंग कहता है, हाँ तो तुम भी रहोगे पर मुझे शर्म आ रही है। जिलिंग कहता है, थप्पड़ मारूंगा मैं तुम्हें, सोच लेना। शर्म आ रही है तो तुमको क्या उस जिया के साथ में करना है? ठीक है तुम करो, मैं जा रहा हूँ। इतना बोलकर फिर से वो छमक के जा रहा था। फैंसी कहता है, नहीं नहीं नहीं, मैं करूंगा, हाँ 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 मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो जिलिंग कहता है, तो फिर अभी किस करो? तो फैंसी कहता है, अभी टेंशन वाला माहौल है ना, तो किस किस करूँ? जिलिंग कहता है, आई वांट इट, प्लीज करो। तो फैंसी कहता है, ओके। उसके पास अब पास आता है एंड देन उसको देख रहा होता है, मतलब वो ना बस शौक होकर देख रहा होता है, कैसे करूँ, मतलब वो मुंह फुलाए हुए था, और कैसे करूँ कर रहा था। जिलिंग कहता, कर रहे हो या मैं जाऊं? संजय कहता, हाँ कर रहा हूँ बाबा, तुम कितना गुस्सा करते हो। इतना बोल करके उसके फेस को पकड़ता है एंड देन उसके लिप्स को ऐसे कैप्चर करता है। तो जिलिंग कहता है, मैं बॉटम बनने के लिए रेडी हूँ, लेकिन तुम्हारे अंदर ना टॉप वाली एक भी क्वालिटी नहीं है, मैं तुम्हें ना बॉटम बना दूंगा। तो फैंसिंग कहता है, नहीं 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 मैं कर रहा हूँ। फिर जा करके फैंसिंग अग्रेसिव होकर के उसके ऊपर वाले टंग को खींचना एंड देन उसे किस करना शुरू कर देता है। जिलिंग अपने मन में कहता है, अब हुआ ना, ऐसे तो मुझे हार्ट चाहिए, पर तुम हो कि बेबी की तरह मुझे ट्रीट करते हो। और इतना बोल करके वो उसके शोल्डर को पकड़ता है एंड देन दोनों एक दूसरे का टंग को पकड़ते हुए किस करना स्टार्ट कर देते हैं। और जो जिलिंग था, क्योंकि फैंसिंग जब भी उसे टच करता है या कुछ भी, अगर हमारे अंदर डिजायर्स ज्यादा हो तो बिकम अ हॉर्नी। तो जिलिंग ना फैंसिंग को लेकर के बहुत कुछ सोचा करता था, और फैंसिंग हमारा कोल्ड ट्रीटमेंट देता था बाकी अपने भाइयों की तरह। तो जिलिंग का रह जाता था ऐसे ही मन पूरा आधा अधूरा। तो अभी ना वो उसको ऐसे कैप्चर कर रहा होता है और उसे अपने करीब खींच रहा होता है। फिर जो हमारा फेंसिंग था ना, वो समझ रहा था कि वो क्या कर रहा है, इसलिए वो भी उसके बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। उसके बैक के ऊपर जो बट था उसके ऊपर, सबके ऊपर हाथ चलाना स्टार्ट कर देता धीरे धीरे करके। और फिर दोनों एकदम एक करीब आ गए थे। जिलिंग थोड़ा हाइट में छोटा था फैंसिंग से, दैट्स व्हाई वो अपना पैर उठाया था। और जब फैंसिंग को ये बात अच्छे से पता है कि वो उसके झुकना पड़ रहा था ना, जिलिंग को वो गोद में लेकर के सोफा पे चला जाता है और दोनों ना एक दूसरे को किस कर रहे होते गोद में बिठा करके। इंटीमेट वाला सीन वो क्रिएट नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये वांगजी का अपार्टमेंट था, और यहाँ पे कुछ भी गंदा करेगा तो वांगजी उठा के खिड़की के बाहर, तू जो हमारे भाई छी तो हम की करियो, हमारे घर गंदा क्या कर ली, तो लाइक ऐसे उठ फेंक देगा सीधे बाहर, चल जो उड़ जो ऐसे। तो वो ना बस उसको गोद में बिठा करके और किस करने में लगा हुआ था। अब गार्डन एरिया में जियांगचेंग और सीचन दोनों ना आइसक्रीम हाथ में लेकर के खड़े थे। तो सीचन ना आइसक्रीम खा नहीं रहा था और जियांगचेंग आइसक्रीम खा रहा था। और यहाँ पे जियांगचेंग थोड़ा सा शर्मिला है, थोड़ा गुस्से वाला भी है, पर थोड़ा बहुत पोलाइट रहता है वो। तो वो ना जब खा रहा होता है ना, तो सीचन ना उसको बस देख रहा होता है, देख रहा होता है। पहले तो वो नीचे आते हैं, फिर आइसक्रीम बाय करते हैं, वहाँ खड़ा हो जाते हैं। और जियांगचेंग के ना चिक्स के पास ना थोड़ा सा आइसक्रीम लगा हुआ था। सीचन को अब कंट्रोल नहीं हो रहा था, दैट्स वाई वो सीधे कहता जियांगचेंग, कहता हाँ, और उसका झुक करके उसकी आइसक्रीम वाली जगह को ना ऐसे लिक कर लेता है। और उसके बाद कहता है आई लाइक इट। और फिर वो अपना आइसक्रीम खाने लगता है। जियांगचेंग बी लाइक, हाँ ये क्या हुआ, और ऐसे देख रहा होता है। तो सीचन कहता है आइसक्रीम पिघल रही है चेंग। फिर जियांगचेंग ना वो खाने लगता है। फिर जो सीचन था ना उसे देख रहा होता है और अपना आइसक्रीम खा रहा होता है। जब जियांगचेंग पूरा खा गया था तो अपना वाला आइसक्रीम उसे दे देता है और कहता है ये भी खा लो। जियांगचेंग कहता है आपको नहीं लगता कि ये झूठा हो गया है? सीचन कहता है खाओ चुपचाप से। फिर जियांगचेंग कहता है हाँ ठीक है मैं खाता हूँ।
फिर वो आइसक्रीम खा रहा होता है। फिर जो जियांगचेंग था ना, वो जब खा रहा होता है तो सीचन उसके लिए टिश्यू लाने चला गया था, एक वाटर बॉटल। फिर दोनों हाथ वाथ मुंह धो करके हाथ से टिश्यू से पोंछ पाछ लेते हैं। उसके बाद दोनों ना एक झूले के पास जाके खड़े हुए थे और दोनों उस पे बैठे हुए थे बच्चों की तरह, और कहते हैं उन दोनों को भी सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया होगा ना। झांगचेंग कहता है आई डोंट नो, बट हो जाए तो ज़्यादा बेटर है। सीचन उसे देखते हुए कहता है वैसे तुम्हें क्या लगता है? हाँ, तो झांगचेंग कहता है पता नहीं क्या लगता है, बट अगर हो जाए तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आह, वैसे भी अगर नहीं हुआ तो विंग बहुत ज़्यादा सैंटी है, फिर वो रो रो के पूरा घर उठा लेगा और हम लोगों को उसे संभालना पड़ेगा। और सिचन कहते हैं वांगजी बहुत ज्यादा गुस्से वाला, और अगर उसे नहीं संभाला गया तो वो पूरा घर उठा लेगा और सबको डरा के रखेगा। ऐसे काफी कूल जोड़ी है ना दोनों की। तो जियांगचेंग कहता है मैं तो सर को नहीं जानता, बट होगी। खैर वो छोड़िए, आप बताइए आपका प्रोजेक्ट कैसा चल रहा है? और जियांगचेंग ना सीचन के डिपार्टमेंट में काम कर रहा था और विंग ना वांगजी के डिपार्टमेंट में काम कर रहा था। तो सीचन कहता है अच्छा है, एक और मीटिंग है। कहता हाँ वो तो मुझे पता है, मैं कल उसका तैयारी कर लूंगा। सीचन को ना कुछ और बात करना था, दैट्स वाई कहता है जियांगचेंग। तो जियांगचेंग कहता है हाँ सर। फिर सीचन कहता है मेरे साथ चलो। फिर इतना बोल करके, और एक बहुत बड़ा पेड़ था उसके पीछे वो लेकर के आता है, और आते उसे उस पेड़ पे धक्का देता है। जियांगचेंग कहता है ये क्या कर रहे हैं सर? सीचन कहता है तुम्हें नहीं लगता कि मैं तुम्हारे साथ कुछ ज्यादा ही पोलाइट हो रहा हूँ? तो जियांगचेंग को पता था कि हाँ सीचन सर उसे अलग तरीके से ट्रीट करते हैं, पोलाइट वे में बात करते हैं, अच्छे से बात करते हैं सब कुछ। तो वो ना ज्यादा माइंड नहीं करता था, क्योंकि जो जियांगचेंग था ना हमेशा सर के लिए कॉफी, तो कभी मीट स्टिक्स, कभी कुछ खाने पीने की कुछ भी उठा के रोड से भी लाता था। एंड देन वो बोलता था सर क्या आप ये खाओगे? तो सीचन ना बिना कुछ बोले हेजिटेट किए बोल देता था हाँ लेके आओ, और फिर जो वो देता था तो वो खा लेता था। और जियांगचेंग को बोलता था मेरा मुंह साफ करो, तो मेरे लिए कॉफी लेकर आओ, मुझे पानी पिलाओ, तो ये करो वो करो। तो सबको ना इधर ट्रीटमेंट दे रहा था प्रिंसेस वाला। तो जियांगचेंग को ये पता था, दैट्स वाई वो कुछ नहीं बोलता। कहता सर। जियांगचेंग उसके करीब सीचन उसके करीब बढ़ते हुए कहता है सर बुलाना बंद करो आचे। इतना बोल करके उसके लिए उसको बहुत बहुत पोलाइट वे में, जैसे होता है ना एक बेबी को ऐसे पिक किस करते हैं, तो पहले तो वो पिक किस करता है और जियांगचेंग ने कस की आंखें बंद किया हुआ था। फिर उसके बाद सीचन आराम से उसे कैजुअली लिप्स को कैप्चर करते हुए किस करना शुरू कर देता है, और उन दोनों के बीच में टेंशन क्रिएट हो रहा था। सीचन जो कि बिकोमा हॉर्नी बन रहा था, वो थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करते हुए कहता है हाँ आई थिंक से ऊपर सब सही हो गया होगा, तो हमें चलना चाहिए। जियांगचेंग धीरे धीरे करके अपनी आईज ओपन करता है, क्योंकि उसकी हार्ट बीट लाइक ठक 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 हो रही थी, क्योंकि ये क्या सीन था भाई। और वो मना नहीं कर रहा था क्योंकि उसे पसंद आ रहा था। फिर वो कहता है जी चलिए। इतना बोलकर जब वो जाने लगता है तो सीजन ना चलते हैं तो कैसे दोनों के हाथ चिपकते हैं, तो लाइक ऐसे ना रोमांटिक मोमेंट बन रहा था। तो सीजन ना धीरे धीरे करके ना जियांगचेंग ना सबसे लिटिल फिंगर्स को पकड़ लेता है। जियांगचेंग मतलब उसकी तरफ तो नहीं देखता, लेकिन हाँ उसे पता है कि सीजन सर क्या कर रहे हैं, इसलिए वो आगे की तरफ स्माइल करते हुए जाने लगता है ऊपर। और पूरे लिफ्ट एरिया तक ना वो जब ऊपर आते हैं ना, तो ऊपर आने के साथ ही वो देखते हैं कि दोनों कमरे अभी भी बंद है। तो जियांगचेंग कहता है मैं विंग का डोर ओपन करता हूँ आप इसका। उसके बाद सीचन वांगजी का डोर ओपन करते हैं, जहाँ पे जिल्लिंग और फैंसिंग दोनों किस करने में लगे हुए थे। पूरा एकदम बकरी की तरह बाल बाल पूरा उड़ गया था सबका, बर्बाद, पूरा सर्ट वर्ट सारा खोल दिया था उन दोनों ने। जैसे ही ढोर नॉक सुनते फटक से वो दोनों खड़े हो जाते हैं, और अपनी अपनी हालत देखने के बाद वो कहते हैं अब हम क्या करें। तो कहता है फैंसिंग कहता है मैं पहले वॉशरूम जाता हूँ फिर तुम जाना, ठीक है ना? और गग्गा थे तो उनको पता ही है, वांगजी का नाम सुनते ही तो फैंसिंग की तो पूरी निकल जाती थी। तो वो फटाक से वो वॉशरूम जाता है, अपने आप को ठीक करके आता है, फिर जिलिंग जाता है, फिर वो ठीक करके आता है। उसके बाद वो डोर ओपन करते हैं तो जिलिंग उसके पीछे था। तो सीचन कहते हैं आई थिंक हमें चलना चाहिए, है ना? फिर जियांगचेंग उधर नॉक करता है, तो विंग और जो वांगजी दोनों विंग अभी भी सुबह कर रहा था, नाक पोछ रहा था, और हर 1 मिनट के बाद ना वांगजी हमारा टिश्यू में से टिश्यू निकाल के दे रहा था, ये लो बेबी साफ कर लो, मैं हूं ना तुम्हारा सारा टिश्यू उठा के फेंक दूंगा मैं, गुड गुड करो करो। ऐसे बैठा हुआ था वहां पे ना, पूरा टिश्यू पसरा हुआ था क्योंकि विंग नाक साफ करके फेंक रहा था। फिर वांगजी कहता है मैं अभी खोल के आता हूँ बेबी। वो जाता है डोर ओपन करके आता है। जियांगचेंग आते ही कमर पे हाथ लेते कहता है विंग ये क्या है? विंग कहता है तुम चुप रहो, समझे ना, मुझे अच्छा वाला रोना आ रहा है। तो जियांगचेंग कहता है हाँ अच्छा वाला रोना क्या होता है? विंग कहता है अभी अभी वांगजी सर ने मुझे लव कन्फेस किया और मैं खुश हूँ इसलिए मैं रो रहा हूँ। जियांगचेंग कहता है इसे लड़का किसने बना दिया, इसे लड़की पैदा होना चाहिए था, ये लड़कियों को तो इतना टैंट्रम क्यों थ्रो करता है, और ये सब क्या है? फिर वांगजी एक टिश्यू निकाल कर देता है और उसमें हमारा विंग नाक पूरा करके साफ करता है। देन कहता है ये लीजिए सर, और वांगजी उसको लेता है और फेंक देता है।
सारे लोग ये कर रहे होते हैं और झंग कहता है ये क्या है, वो कहता है चुप रहो, मैंने बोला ना मुझे रोना आ रहा है अच्छा वाला। फिर वांग जी कहता गाइस प्लीज रिलैक्स्ड, सब बैठ गए थे। फिर झंग कहता हाइस मैं सबके लिए कॉफी बनाने जा रहा हूँ और मैं तुम्हें कॉफी नहीं, मैं डाल के दूध दूंगा तुम्हें पीने के लिए। विंग कहता है मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे एक स्ट्रॉन्ग कॉफी चाहिए। आह, मेरा ना सर फट रहा है, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। तो वांग जी कहता मैं दबा दूं। सीचन कहते हैं अपने मन में वांग जी ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है, घर में तो तुम हम सबको डरा के रखते हो, यहाँ पे भीगी बिल्ली बन के बैठे हुए तुम, घर चलो। फिर आज मैं तुम्हारी खैर नहीं, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ तुम नहीं। और ऐसे ना उसको घूर कर देख रहा था ऐसे, और वांग जी मिला हाँ। तो दोनों के आंखों आंखों में ना बिल्ली वाला वॉर हो रहा था और फैंसिंग बेचारा हमारा दुबक के बैठा हुआ था। और जिलिंग जो था ना वो एक पैर के ऊपर पैर चढ़ा हुआ था, क्योंकि उसका छुटकू जो था ना वो छुटकू अभी सोया नहीं था, उठा ही था। तो छुटकू को सुलाना था और इन दोनों में टेंशन वाला माहौल लेकर के उसकी भी निकल रही थी हवा। तो वो ना ऐसे एकदम शांति से बैठा हुआ था। जियांगचिंग सबके लिए कॉफी लाके पटकते हुए कहता तुम्हारे लिए नहीं है, ये हल्दी वाला दूध पियो और नाक बहना तुम्हारे बंद हो जाएंगे। विंग कहता है जब ये लाई थी तो थोड़ा सा सूप भी बना के ले आते, मुझे अच्छा लगता ना। जियांगचिंग कहता है अच्छा सूप बना के ले आते, तुम्हारी मैं केयर टेकर या नैनी लग रही हूँ। वो कहता है नहीं मेरा प्यारा सा भाई, उसका हाथ पकड़ के ना ऐसे प्यारा 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 सा भाई कर रहा था। तो जियांगचिंग कहता है यू छोड़ो, तुम नाक साफ कर रहे थे, छोड़ो छोड़ो। तो विंग कहता है मैं तुम्हारा भाई हूँ ना, इतना बोलकर उसके गोद में चढ़ जाता है। कहता है मैं तुम्हारा भाई हूँ ना, मैं तुम्हारा भाई हूँ ना। जियांगचिंग कहता है ये ज्यादा हो रहा है। फिर वो कहता है अपने नोज ना उसके नोज से रब करते हुए अब ठीक है। जियांगचिंग कहता है विंग के बच्चे मैं तुम्हें मारूंगा, और पिल्लो लेकर उसको पीटना शुरू कर देता है। कहता है हाँ कैसे तुम्हारा बर्तन तुम्हें झेलता है। वांग जी कहता है हे कुछ मत बोलो इसे। इतना बोलकर फिर तो वो एक टिश्यू पेपर देता है। कहता बाकी का साफ भी कर लो विंग, और तुम्हें सूप पीना है तो मैं बना के लेके आता हूँ। कहता फिर वो बताता है उस वाले खंड में और वहां पे वो रखा हुआ है, जाओ बनाओ। फिर वांग जी विंग के लिए अच्छा सा नूडल्स प्याज कुछ ग्रीन वेजेस पत्ता गोभी वगैरह डाल करके अच्छे से गला उला करके सूप बना रहा था। यहाँ पे सब लोग बैठे हुए थे। तो जियांगचिंग कहता है अब उठ के हाथ भी धो लोगे और ये कौन साफ करेगा। तो विंग कहता है वांग जी सर ने कहा वो कर देंगे। जियांगचिंग अपना सर पीटते हुए कहता है ये क्या हो रहा है। विंग विंग कहता चुप रहो, अब मैं हाथ धो के आता हूँ। वो जाता है हाथ धोता है, टावल में पोंछ पाछ के आके बैठ जाता है और कहता है बोलो। फिर जियांगचिंग कहता है वैसे तुम दोनों के बीच सब सही हुआ। विंग कहता तभी तो वो मेरे लिए सूप बना रहे हैं ना, तो यकीन मानो मैं उस चुड़ैल का ना मुंह नोच लूंगा। और जिलिंग कहता है मैं उसके ना टांगे तोड़ दूंगी और मैं बाल काट के ना उसको गंजा कर दूंगी। तो सीजन कहता है रिलैक्स्ड, वो हमारे एंडोर्समेंट के लिए है, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, उससे पहले अगर हाँ पंगे करती है तो आंसर कर सकते हो, पर प्लीज ऐसा कुछ मत करना कि हमारी कंपनी का नुकसान हो जाए। तो जियांगचिन फटाक से भी लाइक आप चुप रहो सर। सीजन अपना मुंह बंद करते हुए कहता है हाय हमारे बॉटम कुछ ज्यादा ही अग्रेसिव नहीं बन रहे हैं। और वो बोलता है हाँ हाँ तुम लोग बातें करो मैं अभी आता हूँ। इतना बोल करके वो वांग जी के पास जाते हुए कहता है वांग जी क्या तुम दोनों के बीच में सब कुछ सही हो गया। तो वांग जी कहता है और मैंने उसे सब कुछ बता दिया जो मेरे दिल में था, वो भी जो सिचुएशन बना था वो भी सब कुछ मैंने क्लियर कर दिया, क्योंकि मैं अब और उसकी आंखों में अपने लिए नफरत नहीं देख सकता था गगा। सीचन कहते हैं गुड तुमने अच्छा किया। वैसे तुम थोड़े जोड़ों के गुलाम टाइप्स नहीं बन रहे हो, मतलब घर में तो हमारे ऊपर रॉ शेर बन के ये बरसात करते हो गुस्से की, यहाँ क्या चल रहा है ब्रो। वांग जी भी लाइक प्लीज। चन कहता ओके ओके। हाँ शेर भी लाइक शेर ही रहता है ना। उसके बाद वांग जी विंग के लिए सूप बनाता है अच्छा से और उसके सामने में ला करके रख देता है। लाकर रखने के बाद वो उसे पीने के लिए कहता है और ऊपर से वो उसे कहता है कि तुम्हें कैसा फील हो रहा है विंग। विंग कहता है मुझे बहुत 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 अच्छा लग रहा है। और वो ना एकदम पाउटी लिप्स के साथ में बोल रहा था जियांगचिंग बी लाइक ज्यादा नहीं हो रहा है, मतलब तुम बच्चों वाले ट्रीटमेंट दे रहे हो। विंग कहता तुम चुप रहो, मुझे काफी अच्छा लग रहा है, वैसे मेरे नाक और भी बह रहे हैं वांग जी सर। तो वांग जी ने एक और टिश्यू पेपर लेके उसे दे देता है, जितना भी नीचे टिश्यू गिरा हुआ था ना वो सब कलेक्ट करना स्टार्ट करता है, डस्टबिन में जाकर के उसको फेंक के आता है। सभी लोग ये कर रहे होते हैं। विंग कहता है तुम लोग बहुत गंदे हो। फिर सारे लोग खाना खाना स्टार्ट करते हैं। वांग जी भी हैंड वॉश करके आ गया हुआ था। उसके बाद वांग जी कहता है विंग तुम ठीक तो हो ना। विंग कहता मैं अच्छा हूँ। फिर सारे लोग खा वाले थे। खा लेने के बाद जिनलिंग अपने घर चला गया था मामा जी के साथ जियांगचिंग के साथ में, और फैंसिंग और सीचन भी चले गए हुए थे। उन लोग के जाने के बाद विंग और वांग जी दोनों एक दूसरे के साथ बैठे हुए थे। वांग जी विंग के कंधे के पीछे वो अपना हाथ रखा हुआ था और उसे वो बस देख रहा था, और उसके बाद उसे देखते हुए कहता है वांग जी सर आप बहुत स्वीट हो। वांग जी कहता है तुमने मेरी जान निकाल दी और अभी मैं तुम्हें स्वीट लग रहा हूँ।
अगर तुम मेरे सामने नहीं आते, तुम आज ऑफिस नहीं आए, ऐसा लगा जैसे कि मैंने कुछ खो दिया। मैं अंदर से कुछ मिस कर रहा था, मुझे इतना ज़्यादा बुरा लग रहा था कि तुम सोच भी नहीं सकते। और तुम्हें लगता है तुमने मेरी जान निकाल दी है, मार डालूंगा मैं तुम्हें, इतना बोल करके। और वो विंग को घूर के देख रहा था। विंग कहता आई एम सो सॉरी सर। उसके बाद वांग जी कहता ठीक है। फिर उसके बाद उसके कंधों के ऊपर हाथ रखकर वो दोनों टीवी देख रहे थे। विंग ना आराम से बैठ के देख रहा था। फिर देखते देखते कब सो गया विंग को पता ही नहीं चला। और वांग जी विंग को अपनी गोद में ले लेता है, टीवी ऑफ कर देता है, उसे गोद में लिए उसे देखते हुए कहता विंग तुमने सच में मेरी जान निकाल दी थी। अगर तुम मुझसे बात नहीं करते, मेरे सामने नहीं आते, मैं मर जाता। क्योंकि तुम सच में बहुत क्यूट हो। और ये 6 महीने कम नहीं होते किसी को एडमायर करने में। हाँ, माना कि मैं तुम्हें बस एडमायर कर रहा था, लाइक कर रहा था, बट मेरे दिल में तुम थे बीन। इतना बोल करके वो उसके सर के नीचे पिल्लो रख के उठता है। फिर विंग के रूम में जा करके कबर्ड खोलता है जहाँ पे उसको बहुत सारे कपड़े थे जो कि उसे समझ नहीं आ रहे थे। विंग ने पूरा कबर्ड बिगाड़ के रखा हुआ था। भंग जी कहता कितना मैसी है ये। फिर उसके बाद उसमें से एक शॉल निकाल के लेके आता है। विंग को पहले उठाता है, फिर वांग जी विंग के पीछे जाकर लेट जाता है। फिर विंग के नेक के नीचे ये लेता है, विंग को अपनी तरफ मोड़ता है और उसके बालों को केयर करते हुए उसी पिल्लो पे वांग जी अपना सर रख के सो जाता है। अगले दिन विंग, जो कि वांग जी को ना शर्ट को बेबी की तरह होल्ड करके रखा हुआ था और उसके एम्ब्रेस में इतना गर्माहट था कि विंग की आईज ओपन होने के साथ ही वो वांग जी को देखता है, जाकि उसके वो जॉ लाइन्स, उसके पतले मुलायम से लिप्स, नोज, उसके बाल जो आईज तक आ रहे थे, जो सोने के बाद मॉर्निंग का जो फ्रेश वाला चेहरा रहता है थोड़ा सूजा सूजा टाइप से, वो सब कुछ देख करके विंग को ना वांग जी के ऊपर ना बड़ा प्यार आ रहा था। वो धीरे-धीरे करके ना विंग वांग जी को ऐसे-ऐसे नोजी-नोजी कर रहा था, तो वांग जी ना ऐसे-ऐसे पहले हिलता है, फिर बाद में वो अपनी आईज़ ओपन करते हुए देखता है, तो विंग उसके पास ही चल कहता है, "विंग, सो जाओ ना।" विंग कहता है, "ऐसे 6 बजे का अलार्म ऑफ हो गया है। आप कितने बजे उठते हो सर?" वांग जी कहता है, "7 बजे।" विंग कहता है, "ओह!" फिर इतना बोल करके फिर से दोनों सो जाते हैं। और वांग जी विंग को ना पकड़े हुए था और वांग जी विंग के बैक में ना जो पैंट्स होते हैं ना उसके बैक में हाथ डाल दिए हुए था। विंग को तो अजीब लग रहा था पर वांग जी बिना कुछ बोले उसे टच करते करते और वो वापस से सो जाता है। विंग हार्ड हो रहा था लेकिन वांग जी सो चुका था। जब उसकी मॉर्निंग में फिर से दोबारा नींद खुलती है तो विंग की हालत बहुत खराब थी और वो छूटने की कोशिश कर रहा था पर छूट नहीं रहा था। बट जब वांग जी उठता है और उसे पूछता है कि क्या हुआ, विंग ना कहता है आप खुद ही चेक कर लो कि मुझे क्या हुआ है। जब वांग जी को एहसास होता है कि ओह नो, मॉर्निंग सिकनेस है, फिर वांग जी विंग के फ्लिप करते हुए उसके ऊपर आते ही कहता है तो ठीक है ना, मैं इसका इलाज कर देता हूँ। इतना बोल अपने हाथ उसके अंदर डालता है और धीरे धीरे उसे सिलाना शुरू करता है। विंग तो पहले बहुत ज्यादा सिसकारे ले रहा था, आहें भर रहा था, बट बाद में वो एंजॉय करने लगता है और वांग जी देखते देखते उसे रिलीज करते हुए कहता चलो नहाते हैं। तो विंग कहता हाँ, आपको नहीं करना। वांग जी कहता है मेरा नहीं हुआ है, मॉर्निंग सिकनेस तुम्हारा हुआ है, वैसे भी चलो। इतना बोल करके और वो उसे लेता और कहता चलो नहाते हैं। तो विंग कहता मैं आपके साथ नहीं नहाने वाला। वांग जी कहता विंग, विंग कहता हाँ, जो भी हो, मुझे शर्म आती है और मैं ऐसे होल्ड नहीं कर सकता ज्यादा देर, आप जाओ ना। वांग जी कहता ओके, रेडी हो क्या, साथ में चलते हैं। विंग कहता फिर विंग नहाने चला जाता है। जो भी कपड़ा सब पड़ा हुआ था वो सब लॉन्ड्री बकेट लॉन्ड्री बकेट में फेंकता है और नहाने के लिए चला जाता है। नहा करके वो आता है बाहर तो वांग जी कहता चले। फिर वांग जी विंग को लेकर के ऑफिस आने लगता है। फिर प्राइवेट वाले रास्ते से अंदर लाता है कार पार्किंग में। फिर प्राइवेट एलिवेटर ही लिफ्ट लिफ्ट लेता है अंदर, उसमें वो ले करके ऊपर जाने लगता है। एक ब्लैक डोर ओपन होता है जिसके साथ ही वो अपनी कैबिन में इन कर जाता है और कहता विंग बैठो, मैं ब्रेकफास्ट मंगवाता हूँ। फिर वो क्रिस को कॉल करता है तो क्रिस कहता सर मैं रास्ते में हूँ। वांग जी कहता है आते हुए 2 लोगों के लिए ब्रेकफास्ट लेकर के आओ। तो क्रिस को लग रहा था कि वाह सर आज मेरे साथ ब्रेकफास्ट करने वाले हैं। इतना सोच करके वो अच्छा ब्रेकफास्ट पैक करवाते हुए ऑफिस आता है। ऑफिस आते ही जैसे ही गेट ओपन करके अंदर इन करता है, देखता है ओए मोए मोए, क्योंकि वहां पे तो विंग बैठा हुआ था और फिर समझ गया था दूसरा वाला नाश्ता विंग के लिए है। तो वो कहता है गुड मॉर्निंग विंग। गुड मॉर्निंग सर। वांग जी कहता है इतना बोल करके वो दोनों बॉक्स दे देता है और वो देख रहा होता है। बेचारा पूरा मुंह बन गया था उसका। विंग वो बॉक्स ओपन करते हुए देखता है जिसमें बहुत सारा नाश्ता था। उसके बाद वो वांग जी को देखता है। वांग जी क्रिस को भी देख रहा, विंग को भी देख रहा और क्रिस का ना गला सूख रहा था, लाइक मुझे भी तो कोई पूछ लो, मैं भी इधर ही खड़ा हूँ। विंग ना उस नाश्ते को देखता है और कहता है थैंक यू क्रिस सर। तो क्रिस कहता है इट्स ओके। फिर जब वो जाने लगता है तो वांग जी कहता क्रिस क्या तुमने ब्रेकफास्ट किया? वो अनमने मन से कह देता है हाँ सर। फिर कहता एक्चुअली बहुत ज्यादा, इतना बोल करके वो ना
क्रिस को कहता है ठहरो, फिर अपना में से कुछ ब्रेकफास्ट निकाल निकाल के विंग के बॉक्स में डाल देता है और कहता है हाँ ये लो, और देखो कैंटीन में चम्मच वगैरह हुआ था लेके खा लेना, इतना बोल वो बॉक्स बढ़ा देता है। क्रिस पीटा, मन में लड्डू फूटा टाइप से हो रहा था और वो कहता है थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर, थैंक यू सर, और इतना बोल करके वहां से लेकर के चला जाता है अपने कैबिन की तरफ। विंग उसे देखता है और कहता है आपको पता था कि वो ब्रेकफास्ट करने वाले थे? वांग जी कहता है आई थिंक से मेरी ही गलती हुई, मुझे 3 बॉक्स बोलना चाहिए था, कोई ना, क्या इतना से तुम्हारा हो जाएगा? विंग कहता है ये बहुत है, खाओ। फिर वांग जी और विंग दोनों एक साथ खा रहे होते हैं और वांग जी ना पूरी कोशिश कर रहा था कि विंग ना अच्छे से खा ले, वो दोबारा भी मंगा के खा लेगा, विंग अच्छे से खा ले, वो पूरी कोशिश कर रहा था और विंग भी पूरी कोशिश कर रहा था कि वांग जी सर खा ले। इतना सब कुछ हो जाने के बाद जैसे खाना फिनिश हुआ, वो बैठा हुआ था, वांग जी कहता तुम बैठो पानी पियो, तो विंग पानी पी रहा होता है। उसी वक्त उस कैबिन में हमारी मिस सिया एन करती, क्योंकि वो सूट के लिए आई हुई थी और उन लोगों जो हमारा किस था वो ब्रेकफास्ट लेकर आने के टाइम तक 9:30 हो चुका था, ले जा करके जब खा रहे थे धीरे धीरे खा रहे थे तो 10 बजने वाला था। वो सूट के लिए आई हुई थी, तो वो नीचे सूट के एरिया पर जाने से पहले एक बार वांग जी से मिलना चाहती थी। दैट्स वाई वो जैसे ही वांग जी के कैबिन में आती है तो देखती है कि विंग पानी पी रहा है। उसके पास आते हुए कहते हे तुम कौन हो? और वांग जी ना वॉशरूम यूज करने चला गया था हाथ वाथ धोने, क्योंकि बॉक्स वगैरह सब कुछ वांग जी ने ही उठाया था और विंग को वो प्रिंसेस वाला ट्रीटमेंट दे रहा था। विंग ना पानी पीते पीते रुक जाता है और खड़ा हो जाता है और उसे देखते हुए कहता है आ गई चुड़ैल, नाम लिया और पधारी। फिर वो खड़ा हो जाता है, कहता मैम मैं वो कहती तुम यहाँ बैठ के क्या कर रहे हो? हाँ। और जो हमारा विंग था ना उसके बगल में वांग जी का कोट था। फिर वो उसे खींचती है और उसके हाथ से पानी का बोतल गिर जाता है, नीचे फर्श पे गिर जाता है और जया कहती है कि क्या हो रहा है? हाँ क्या तुम वांग जी के ऊपर डोरे डालने की कोशिश कर रहे हो? विंग कहता है नहीं मैम ऐसा कुछ नहीं है। और इतना बोलना हुआ भी नहीं था विंग का कि जया एक थप्पड़ खींच के विंग को देती है और उसका मुंह पूरा टेढ़ा और उसकी आंखों में ना आंसू एकदम ना लबालब भर गए थे। उसके पास आते हुए अपने सैंडल से विंग के जूते पे इसे नोक करते हुए कहती है औकात में रह के ना इंसान को हासिल करना चाहिए। तुम मामूली सा एम्प्लॉय, वो भी जस्ट तुम्हारी जॉब लगी है, क्या चाहते हो कि मैं तुम्हें यहाँ से निकाल के फेंक दूं? हाँ तुम्हें अपनी जॉब प्यारी नहीं है? आइंदा से अगर तुम इस कैबिन में भी दिखे ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, निकलो यहाँ से। इतना बोलकर विंग को धक्का दे देता है। तभी वंगजी गेट ओपन करता है और विंग को देखता है कि धक्का दिया। विंग ना रो रहा होता है। विंग वंगजी को देखता है और जिया को देखता है और बिना कुछ बोले ना वहां से वो चला जा रहा होता है। वंगजी कहता है विंग, पर विंग ना गुस्से के मारे ना डोर ओपन करके चला गया हुआ था। उसके बाद आती कहता है जिया ये क्या किया तुमने? हाँ जिया कहती है वो तुम्हारे ऊपर डोरे डालने की कोशिश कर रहा था बेबी, इसलिए मैंने हटा दिया। वांग जी जिया का हाथ पकड़ते हुए कहता है बेबी बोलना बंद करो, दूसरी बात कि तुम मेरी कुछ नहीं हो, ओनली फॉर कॉन्ट्रैक्टेड कॉल फ्रेंड, जस्ट बिकॉज मेरे भाई की रेपुटेशन मुझे बचानी थी और अब मुझे नहीं लगता कि उसे भी बचाने की जरूरत है। वैसे भी मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें 1 साल के एंडोर्समेंट के लिए रहने दूं, बट अब नहीं लगता कि तुम्हें रहना चाहिए, अब तुम्हें जाना ही होगा। इतना बोल करके वांग जी क्रिस को कॉल करता और कहता है मेरे कैबिन में आओ। क्रिस भागा हुआ जब आता है तो उसे देखता और कहता है आ, क्या हुआ सर? बट जैसे ही वो उसे देखता है और वो शॉक था, वो समझ गया था कि हाँ कुछ ना कुछ तो ऐसा कांड हुआ ही होगा जिस वजह से वांग जी सर ने इतने गुस्से में है। ऊपर से वो कहता है इनके साथ हमारे जितने भी कॉन्टैक्ट्स वगैरह सब खत्म करो। और इतना बोल कर वांग जी बाहर आता है जहाँ पे विंग ना नीचे जा रहा होता है सीढ़ियों से। वांग जी पहले लिफ्ट देखता है तो लिफ्ट ना नीचे से आ रही होती है, ग्राउंड फ्लोर से ऊपर की तरफ जा रही होती है, तो समझ गया था कि विंग इसमें नहीं होगा। फिर वो सीढ़ी की तरफ भागता है जहाँ पे वो आवाज लगा रहा था विंग विंग विंग। पर विंग ना रोते रोते नीचे जा रहा था क्योंकि उसे बहुत ज्यादा बुरा लग गया था कि वो कैसे बोल सकती है कि डोरे, मतलब क्या वो किसी मैन को सिड्यूस कर रहा था? नो, ऐसा थोड़ी है। सर ने ही उसे कन्फेस करके बोला कि वो उसे लाइक करते हैं और उसके दिल में तो विंग के दिल में तो ऐसा कुछ था भी नहीं। आफ्टर ऑल उसके दिल में तो वांगजी सर के लिए गुस्सा ही भरा हुआ था क्योंकि वांगजी सर उसे हमेशा परेशान करते थे। दैट्स वाई वो ना बहुत सारे सवालों के साथ नीचे आ रहा था। वो जैसे ही अपने कैबिन की तरफ, कैबिन नहीं अपने डेस्क की तरफ जाता, वांगजी से खींचते हुए कहता विंग तुम ऊपर से बिना बताए क्यों चले आए? हाँ। विंग कहता है आई एम सॉरी सर, पर उसने बोला कि मैं आपको आपको इंट्रोड्यूस करता हूँ, पर ऐसा नहीं है, मैंने कभी ऐसा करने की कोशिश नहीं की। दूसरी बात ये कि मैं किसी मैं वो हकड़ हकड़ के ना रो रहा होता है जियांग चेंग, जो कि किसी काम से ना वांग जी के पास आया हुआ था क्योंकि वो फाइनेंस डिपार्टमेंट और सीजन के डिपार्टमेंट में था। वो आता है तो देखता है विंग रो रहा है। आते कहता विंग क्या हुआ? फिर कहता है सर आपने कुछ कहा क्या इसे?
वांग जी कहता है नहीं मैंने कुछ नहीं कहा, मिस जिया आई है। फिर कहता है वी क्या उसने कुछ किया? वो उसका गाल देखता है जहाँ पे पूरा लाल हो गया, तो कहता है इसे थप्पड़ मारा किसने? और जब वांग जी ये सुनता है तो उसका गाल चेक करता है, जो कि पूरा ना जोर से मारा था जिया ने, और उसका गाल पूरा लाल हो गया था। वांग जी कहता है "इसको तो मैं नहीं छोड़ूंगा ऐसे। तो तुम ठीक हो?" वांग जी कहता है प्लीज सर, आप कितना और इसके लिए ये सभी चीजें को इतना मुश्किल बनाने वाले हैं, आप जाइए यहाँ से, सब लोग देख रहे हैं। सारे स्टाफ खड़ा हो गया था। वांग जी कहता है मैं नहीं जाऊंगा, इतना बोल करके। और वो विंग से कहता है विंग मेरे साथ कैबिन चलो। विंग कहता है सर आई एम सॉरी, आप जाइए यहाँ से, सब लोग देख रहे हैं। वांग जी कहता है ठीक है। इतना बोलने के साथ ही वांग जी विंग के लिप्स को कैप्चर करते हुए सब करना शुरू करता है। सारे एम्प्लॉयज जो उस दफ्तर में ऑलमोस्ट 30 से 50 जने होंगे, सब भी ना हाँ करके देख रहे होते हैं विंग और वांग जी को। उसके बाद किस करने के बाद वांग जी कहता है अटेंशन एवरीबॉडी प्लीज। अब पीछे से ना मिस जिया भी आ रही थी गुस्से के मारे दांत पीसते हुए वांग जी को समझाने के लिए, और उसने भी ये देख लिया था मैं इस कंपनी का सीईओ। विंग का हाथ उठाते हुए कहता है ये मेरा फियांसे है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मेरा फियांसे कैसे है, तो मैंने इससे शादी कर ली है, इतना बोल करके। और वो ना विंग को देख आंसू पोंछ रहा होता है और कहता है मिस जिया जो कि ओनली पर हमारे कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड पे आई थी, जो भी रूमर्स वगैरह आपने सुना वो सब गलत है, उन अफवाहों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। और आज के बाद किसी ने भी अगर मेरी बेबी की आंखों में आंसू लाने की जरूरत भी की ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और हाँ, अगर ये बात बाहर गई तब भी मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और सबको पता है कि वांग जी कितना गुस्सेला इंसान है। फिर वो कहता है विंग यहाँ आके बैठो, और विंग को लाके बिठाता है उसके डेस्क पे और कहता है फर्स्ट एड किट ले करके आओ। बेचारा 2-3 स्टाफ भागता है लाने के लिए, फिर एक लाके धर देता है, कहता है सर। फिर वांग जी ना उसके गाल को ऐसे ना बूंद कर रहा होता है, सब कुछ कर लेने के बाद अप्लाई करने के बाद कहता है तुम ठीक हो? विंग ना रो रहा होता है और शांति से बैठा हुआ था। उसके बाद वांग जी जैसे पलटता वहां पे जिया थी। जिया आते हुए कहती वांग जी वो तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है। वांग जी जिया का गला पकड़ते हुए कहता है अगर तुम बाज नहीं आई ना। फिर उसके पास जाता है, कान में उसे धीरे से कहता मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा, इतना बोल करके। और वो छोड़ता कहता क्रिस इसके साथ सभी एंडोर्समेंट कैंसिल करो अभी के अभी। किस कहता है ओके सर। और सबने ये देखा हुआ था। उसके बाद जो वांग जी था ना वो कहता है सब अपना अपना काम करो, इतना बोल करके वांग जी वहां से चला जाता है। जिया पैर पटकते हुए वहां से बाहर की तरफ जा रही थी और सीचन आते हुए कहता विंग तुम ठीक हो ना? तो वो कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, बट क्या ये सही हुआ? सीचन सीचन कह जियांगचिंग कहता है आज नहीं तो कल ये होना ही था। वैसे सबको पता चल गया, ये तो अच्छी बात है ना। उसके बाद 2-3 लड़कियां आते हुए कहते हो तो तुमने सच में सर से एंगेजमेंट की है? तो विंग कहता है वो जियांगचिंग कहता है हाँ, और तुम लोग को बताना जरूरी नहीं समझता, और तुमको तो पता ही है अगर ऑफिस की बात बाहर जाती है तो क्या ही होता है, इसलिए अपना अपना काम करो गाइस। सारे लोगों को पता है भाई लायंस ऑफिस से बाहर कोई भी बात लीक हुई तो उनका तो पैसा कटता है, मुआवजा देना पड़ता है, कहीं जॉब नहीं मिलती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। फिर कहते नहीं नहीं हम तो बस कांग्रेचुलेशन विश करने आए थे। वैसे मिस जिया की भी जोड़ी काफी अच्छी लग रही थी, पर हमें नहीं पता था कि सर को मैन में इंटरेस्ट है। ऐसे करके बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोल रहे थे। विंग को थोड़ा बुरा लग रहा था। जंगचिंग कहता है आज नहीं तो कल शादी के बाद ही सही, ये सब तुम्हें फेस करना ही था विंग, तुम अभी से ही खुद को प्रिपेयर करो। हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग होता है कि जो पर्सन हमें प्यार करता है वो हमारे लिए क्या सोचता है। बाकी तो लोग अपने मन से सोचते हैं, अच्छा भी और बुरा भी, क्योंकि वो हमसे खुद को कंपेयर जो करते हैं। अगर वो हमारे कंपटीशन पे खरा उतरते हैं तो सही है, नहीं है तो कोई बात ही नहीं है, इतना बोल करके। और वो विंग को समझा रहा होता है। विंग वो ना चुपचाप से जियांगचिंग का बात सुनता है और कहता है उसके बाद जियांगचिंग फिर वांग जी के कैबिन में आता है और आते ही कहता है थैंक यू, वरना। वो कहता है वरना क्या? हाँ मैंने कब कहा था कि मैं उसे छोड़ दूंगा? मैंने कहा था नहीं ना, इसलिए उसे मुझसे दूर करने के बारे में सोचना भी मत। और हाँ मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ सभी चीजों को नॉर्मल करने की। मैं जानता हूँ कि कुछ दिनों तक सभी लोग ऐसे करके ना बातें करेंगे, गॉसिपिंग होगी, सब कुछ होगा, पर बाद में धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। और इतना बोल करके कहता क्या काम है? फिर जो जियांगचिंग जिस काम से आया था एनालिटिक्स रिपोर्ट दिखाने के लिए, वो सारा चेक करता है। चेक कराने के बाद वो वापस से हो जा रहा होता है। फिर विंग से बात करके फिर चला जाता है। उसके बाद वांग जी शाम के टाइम में सबको दिखाने के लिए जानबूझ करके 5 बजे सबकी ऑलरेडी छुट्टी हो जाती है, तो 5 बजे वो अपनी कैबिन से निकलता है और कहता क्रिस बाकी का काम देख लो, मैं 1 घंटे बाद आ जाऊंगा। तो क्रिस कहता ओके सर। फिर क्रिस अपना काम कर रहा था वांग जी का बचा हुआ,
वांग जी विंग के पास आते हुए कहता है, विंग चले हम। विंग को भी पता था कि हाँ ऑफिस आवर खत्म होने वाला है। वो कहता है, कहाँ? वांग जी कहता है, मेरे साथ तो चलो। इतना बोलकर अपना हाथ बढ़ाता है। विंग को बड़ा प्राउड फील हो रहा था कि वांग जी खुलकर सबके सामने में उसे एक्सेप्ट कर रहा है। इतना बोल करके उसके हाथों में लेकर कहता है, अब हमें किसी से कुछ छिपाने की जरूरत नहीं है। फिर विंग पीसी शट डाउन करता है, सभी चीजों को अरेंज करके लॉक करता है। फिर जो उसका बैग था वो लेता है एंड देन फिर वो लिफ्ट की तरफ जाने लगते हैं। और नॉर्मल लोगों के आने जाने के लिए लिफ्ट का कलर जो ग्रे होता है वैसा होता है। वांगजी के वीआईपी सेक्शन का लिफ्ट का कलर ब्लैक था। तो फिर विंग को लेकर के वो नॉर्मल लिफ्ट से ही नीचे आता है, वहां से कार में बिठाता है और फिर उसे एक अच्छे से रेस्टोरेंट में लेकर आता है जहाँ पे वांगजी विंग बैठे हुए थे। वांगजी कहता है, मैं वॉशरूम यूज करके आता हूँ। विंग कहता है और वो आसपास की चीजों को देख रहा होता है। फिर वांगजी अंदर आते हुए कहता है, अब वक्त आ गया है अपना रिश्ता पब्लिक करने का। इतना सोच करके वो वापस से विंग के पास आता है और आने के साथ ही बैठ जाता है। वहां पे बहुत सारा खाना था। वांग जी विंग की प्लेट में बहुत अच्छे से खाना को कट करके सर्व करके रख देता है। फिर कहता है, विंग अपना हाथ दो। फिर विंग कहता है, हाँ। फिर कहता है, दो। फिर विंग हाथ देता है तो वांग जी अपना और विंग के हाथ का पिक्चर्स लेकर के वो अपने आईजी पे पोस्ट कर देता है। अब आईजी पे पोस्ट करता है तो उसके ऑफिस के सारे लोगों को तो पता ही था, मतलब उसके डिपार्टमेंट के ऑफिस के लोगों को सिर्फ जियांग सिंह को पता था। बाकी जब जितने भी लोग थे सबने देखा तो सबको लगा कि ये मिस जिया का हैंड है, पर गौर से देखने पे पता चला कि बॉयज का हैंड नहीं, गर्ल्स का हैंड नहीं बल्कि बॉयज का हैंड है। तो सब लोग आश्चर्य में थे कि सर किसी और को डेट कर रहे हैं, रूमर्स क्या है क्या नहीं। वहीं दूसरी तरफ क्रिस, उसने सारा चीज अरेंज कर दिया था मिस जिया के साथ सारे एंडोर्समेंट को खत्म करने का। और आज जो सूट भी था ना वो भी कैंसिल करके आनंद फानल में एक दूसरी मॉडल को थोड़ा महंगा पड़ गया क्रिस के लिए, बट उसे लाना पड़ा। कोई बात नहीं था, वो लाना पड़ा और उसके बाद उसकी जगह पे से रिप्लेस करना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ मिस जिया जो कि इसका बहुत ज्यादा फायदा उठाती थी। वो कहीं मॉल जाती तो उसे वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता, वो कहीं शॉपिंग पे जाती या फिर किसी रेस्टोरेंट में जाती या कोई होटल में कहीं जाती तो हर वक्त धौंस जमाती कि मिस्टर लैन वांग जी उसका फ्यांसे है, फ्यांसे है, फ्यांसे, वो ये कर देगी वो कर देगी, जो होता है कि एटीट्यूड लेवल, तो वो वैसे करती थी। दैट्स वाई अब सब उसका चला गया था। वो खींच खा के बैठी हुई थी और अपने घर में सारा सामान को तोड़ फोड़ कर लेने के बाद खुद से कहती है, तीन तुम मुझे मिलो, मैं तुम्हें ना जान से मार दूंगी, क्योंकि जिस पे सिर्फ मेरा हक होना चाहिए था वो तुम पे कैसे आ गया। उसका भाई भी नहीं मिला मुझे, वो भी नहीं मिला, और वैसे भी मैं उसे पहले से ही पटाना चाहती थी। गलती से ही सही पर तीर सही जगह जाकर लगा था और मुझे लगा मेरी लाइफ सेट है। पर तुम क्यों आए? हाँ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इतना गुस्सा में था, बाल वाल सारे नोच के बैठी हुई थी और विंग से बदला लेने के बारे में सोच रही थी। वहीं दूसरी तरफ वांग जी उसके बाद खाना खाना स्टार्ट करता है। फिर विंग को लेकर के अपार्टमेंट आता है क्योंकि उसे पता था कि कुछ भी हो सकता है। थोड़ा सा डरा हुआ था वांग जी भी। विंग को वहां पे छोड़ देकर कहता है, सीधे रूम में जाओ, बा कोई भी खोलने को बोले या कुछ भी करे तो मत खोलना। विंग हाँ कर देता है। वांग जी वहीं पे था तब तक कि जब तक कि उसके रूम की लाइट्स ऑन ना हो जाए। तो विंग अपने रूम में आता है, लॉक वॉक करके जैसे लाइट ऑन करता है वांग जी नीचे से देखता है कि उसके अपार्टमेंट की लाइट जल रही है। वांग जी वहां से चला जाता है। वापस से ऑफिस आकर के काम कर रहा होता है तो क्रिस कहता है, सर अब हम क्या करें? तो वांग जी कहता है कि क्रिस, मिस यहाँ पे नजर रखना, वो पक्का विंग को हार्म करने के बारे में सोचेगी ही सोचेगी। वहीं दूसरी तरफ अंकल को भी ये सारी बात पता चल गई थी। घर आने के बाद सीचन ने बता दिया था अंकल को ऐसा ऐसा सीन बना है, और पहले भी इनको सब कुछ पता था, लेकिन वांग जी किसी मैन को लाइक करता है ये वाला नहीं पता था। तो अंकल कॉल करते हैं वांग जी को, तो वांग जी कहता है, यस अंकल। अंकल कहते हैं घर आने का वक्त आ गया है। वांग जी को भी पता था कि ये सब फेस करना ही पड़ेगा और आज जो ऑफिस में हुआ उसका नुकसान तो उसे उठाना ही पड़ेगा। दैट्स वैसे भी एक मॉडल्स को लाकर के वांग जी ने थोड़ा नुकसान तो कर ही दिया था। वो घर आता है जहाँ पे सीजन और फैंसिंग दोनों थे। फिर वांग जी आकर एक्सेप्ट करता है कि वो विंग को सब कुछ बता चुका है और विंग भी हाँ कर चुका है, और उसे पता था कि विंग और ये सब एक साथ रिलेशनशिप में है, पर वांग जी ने विंग को कन्फेस नहीं किया था। अब फाइनली सब कुछ हो गया था, वांग जी ने फाइनली विंग को बता भी दिया था। तो ये बात अंकल को वो बता देता है कि हाँ मैंने उसे कन्फेस कर दिया है, आज ऑफिस में भी सबको पता चल गया है। अंकल कहते हैं इसके सर्कमस्टेंसेस जो बनेंगे तुम उसके लिए रेडी हो वांग जी? वांग जी कहता है हाँ मैं जानता हूँ कि हमारे 10 से 5% शेयर्स तो नीचे जाएंगे ही, और रिकवर करने में कम से कम 3-4 महीने का वक्त लगेगा, लेकिन हाँ मैंने एक मास्टर प्लान बनाया है जो कि विंग ने ही मुझे दिया था। उसके बाद वो प्लान्स दिखाते और कहते हैं हम फिलहाल से इसे बैड तरीके से लेने देते हैं, उसके बाद हम पूरे 8 दिन बाद इस मास्टर प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे और इस प्रोडक्ट को लॉन्च कर देंगे। तो हमारे
जो रीच है वो बूम से बढ़ जाएगी, इतना बोल करके। और वो सबको वो प्लान समझाता है जो कि विंग ने ही डिजाइन करा हुआ था। सारे घर वाले फिलहाल से ठीक थे, लेकिन 7 दिनों का लॉस कम नहीं होता है, क्योंकि अगर 1 घंटे का लॉस भी हो तो मिलियंस का लॉस होता है इन लोगों को। 7 दिन का लॉस भी कम नहीं जाने वाला था, इसलिए सब लोग पहले से गांठ बांधे हुए थे। फिर वो लोग बातें करते, डिस्कस करते, और फैंसिंग भी बोलता है बार बार, आई एम सॉरी गगा, आई एम सॉरी गगा। तो वांग जी कहता है सॉरी क्यों बोल रहे हो, सब ठीक हो गया है, सब कुछ सही है, चिंता मत करो, इतना बोल करके। और वो ना आराम से वहां पे बैठा हुआ था, और सब लोग खाना वाना खाते। फिर रात के टाइम पे वांग जी वापस से अपार्टमेंट आता है। उनके पासपोर्ट उसे भी पता था। वो डायरेक्ट डोर ओपन करके अच्छे से लॉक कर देता है, लॉक करके आता है विंग को देखने के लिए, जहाँ पे विंग ना घर आकर के, पहले तो उसने घर मैच था तो वांग जी की वजह से पहले उसने पूरा घर क्लीन किया, फिर खुद के लिए थोड़ा बहुत खाना बनाया जैसे तैसे, बर्तन वर्तन धो के, किचन विचन धो करके, थोड़ा सा काम करके वो जाके सो चुका था। तो वांग जी उसके पास आते हुए उसके बालों को सहलाता है। तो विंग ना आईज ओपन करते हुए कहता है वांग जी सर। वांग जी कहता मैं हूँ। विंग उठ के बैठ जाता है, कहता है क्या मैं सपना देख रहा हूँ या फिर सच है। वांग जी उसके हाथ को लेकर कहता है ये बिल्कुल हकीकत है। फिर वांग जी विंग के फोrehead पे किस करते हुए उसे सुला देता है और कहता है मुझे बहुत जल्द सब कुछ सॉर्ट आउट करना होगा। उसके बाद वो अपने घर जाता है, फ्रेश होता है, कपड़े वगैरह बदल के काम करना स्टार्ट करता है। अब नहीं कहने के लिए बोला तो था कि वांग जी ने कि ऑफिस में किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि वो किसी मैन को लाइक करता है या मैन के साथ रिलेशनशिप में है, बट ऐसा नहीं होता है। पता कहीं ना कहीं से किसी ना किसी को चल ही जाता है। वांग जी ना जिया के बारे में सोचते हुए सो जाता है। अब ऐसे करते हुए ना 3-4 दिन बीत गए थे, और जैसा कि वांग जी ने और उसके अंकल लोग को पता था, कंपनी पे इसका इफेक्ट पड़ने ही वाला था, क्योंकि अब बात आग की तरफ फैल गई थी। उसके शेयर्स भी कुछ डाउन हो गए थे बहुत ज्यादा, और वो संभालने की पूरी कोशिश कर रहा था, बट ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा था। 5वां दिन एज यूजुअल विंग जब आता है ना, तब विंग के ऊपर ना प्लास्टिक प्लास्टिक नहीं, जो पेप्सी के बोतल्स होते हैं ना, जिसमें पेप्सी शीशे वाले बोतल्स, उसमें ना एसिड डाल के ना उसकी तरफ जैसे फेंकने को होता है कि तभी उस वक्त जो विंग था ना, जिसके हाथ में बैग था, वो लेते ही वांग जी ऐसे खींचता है और ऊपर ऐसे कर देता है, तो वो सारा एसिड ना उस बैग पे चला जाता है, और विंग के ऊपर से ना बैग निकाल कर जल्दी से फेंकता है, क्योंकि एसिड से पूरा जल जाता है ना। और विंग ना ऐसे चिल्लाने लगा था, क्योंकि उसके हाथ पे ना, शोल्डर पे ना ऐसे ना पड़ गया था। वांग जी उसे पकड़ते हुए कहता विंग। तभी वहां पे बहुत सारा सिक्योरिटी गार्ड आ गया था। वहां पे जो बाइकर्स जो था ना, वो एक और बोतल फेंकने की कोशिश करता है, तो वो लोग मुड़ गए थे, और बोतल्स फेंकते उसे पहले पकड़ के वापस से उन लोगों के ऊपर फेंकते हैं और उसको पकड़ने के लिए भागते हैं। पर जैसे उन लोगों को पकड़ने जाते वो लोग भाग गए थे। वांग जी विंग को चिल्लाते हुए देखते हैं, क्योंकि विंग ना लिटरली रोने लगा था। वांग जी जल्दी जल्दी से उसे कार में डालता है और हॉस्पिटल लेकर के आता है। उसे ये जो डॉक्टर थे उसे अंदर लेके जाते हैं चेक करने के लिए ओटी में कि क्या हुआ नहीं हुआ। तो शोल्डर पे ना बहुत छोटा सा, जैसे सिक्के से बड़ा, कैसे 10 का सिक्का उसे थोड़ा सा बड़ा जगह ना पॉइंट आउट होकर ना जल गया था। तो डॉक्टर उसको ठीक ठाक करके और स्किन वगैरह हटा के दवाई लगा के पट्टी वगैरह कर देते हैं। और विंग ना उसका कपड़ा पहनकर बाहर आता है, तो वो रो रहा होता है। वांग जी से कहता है क्या हुआ। विंग कहता है अब तो मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखूंगा, तो आप मुझे। वांग जी कहता शट अप, जस्ट शट अप। क्या लगता है तुम्हें, हाँ, कि अगर मैंने तुम्हें प्यार किया है, माना कि तुम मेरी पहली नजर में तुम मुझे बहुत ज्यादा सेक्सी और क्यूट लग रहे थे, पर इसका ये मतलब नहीं है वी कि तुम्हारा चेहरा कल को खराब हो जाएगा और मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। प्यार करने का ये मतलब नहीं है कि फेस से प्यार करो, डैमेड फेस, चेहरा जिसके लिए दुनिया पागल होती है, ये जरूरी होता है। हाँ, मैं मानता हूँ कि ये बहुत ज्यादा जरूरी है, हैंडसम दिखना, ब्यूटीफुल दिखना। कब तक, एक सर्टन एज तक ही ना, मान लो 30 साल 40 साल, उसके बाद एज डाउन होती है। उसके बाद क्या क्या प्यार करना बंद कर देते हैं। मैं तुम्हें चाहता हूँ अपनी लाइफ में, हर हाल में, हर कीमत में, हर रूप में। ये मत सोचना कि ऐसा है तो तुम्हारे लिए मेरे दिल में प्यार कम हो जाएगा। और विंग के दिमाग में ना कहीं कहीं ये बैठ गया था कि वांग जी उसे देखेगा तो उसे कहीं गंदा ना लगे और ऐसा ना लगे कि क्या है ये, इसलिए फिर वो कुछ नहीं कहता और चुप रहता है। फिर वांग जी उसे शाम तक डिस्चार्ज करा कर लाता है। फिर सीसीटीवी फुटेज से चेक करा करके क्रिस ना उन दोनों को पकड़ के लाता है। पकड़ के लाने के बाद पता चलता है कि मिस जिया का जो बॉयफ्रेंड था, जिसके साथ वो इलीगल अफेयर्स चला रही थी, तो उसी के कहने पे उन दोनों ने विंग के ऊपर हमला करवाया था। अब वांग जी को और गुस्सा आ रहा था, दैट्स व्हाई तो क्रिस से कहता है अनाउंस करो कि हम और विंग शादी करने वाले हैं। इतना बोल करके
वो विंग को लेकर के मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस आता है। वहां पे वो जबरदस्ती विंग को ना बोलता है साइन करने के लिए। विंग मना कर रहा था कि सर मुझे, पर वांगजी कहता है विंग प्लीज, प्रूफ करने का वक्त आ गया है कि तुम मुझसे प्यार करते हो। हालांकि ऐसा नहीं था, विंग वांगजी को एडमायर तो करता था, बट अब फिलहाल से वांगजी के प्रेशर देने पे वो साइन कर देता है और वो उसे देख रहा था। वांगजी कहता है मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा विंग, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, क्या तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट है? वांगजी की बात सुनकर विंग कहता है हाँ सर, मुझे ट्रस्ट है, पर मुझे डर लग रहा है मेरी वजह से। वांगजी कहता कुछ नहीं होगा, चलो। इतना बोल करके वो मीडिया सबको पूरा को बुलाता है, पूरे मीडिया में अनाउंस करता है कि वो शादी कर चुका है और पिक्चर्स दिखा देता है, ठीक है। उसके बाद चले जाते सारे लोग। अब पूरी बात ना आग की तरफ फैल गई थी। 7 दिन का टर्म ओवर रखा हुआ था, जितना जो ये गिरा था कि ऐसा अफेयर है, ये है, वो है, फटाक से ना शेयर उठना स्टार्ट, क्योंकि गॉसिपिंग्स होती है ना, तो लोग बैटिंग ज्यादा करते हैं, इन्वेस्ट ज्यादा करते हैं। मतलब इससे ना शेयर मार्केट में बड़ा इफेक्ट पड़ता है। अगर पोजीशन अच्छी है, धमाकेदार न्यूज है या कुछ भी है, जैसे मान लो कि किसी मूवी को या किसी चीज को हिट कराना हो ना, तो थोड़ी सी इसकी रेटिंग डाउन कर दो, उसके बारे में बुरा बुरा फैला दो, उसके बाद लोग ना क्यूरियस होते हैं और जानने की कोशिश करते ही करते। मतलब ये ट्रिक हमेशा काम करता है। तो वही काम वांगजी ने करा था। अब जैसे उसके जितने डाउन में गए थे वो सब ऊपर हो जाना स्टार्ट हो जाता है। तो पहले तो उसकी कंपनी भी वापस से सही सलामत हो रही थी, पूरा रेवेन्यू वापस से जनरेट हो रहा था, ऊपर से वांगजी को विंग भी मिल गया था। अब बच गई थी मिस जिया। उसके बाद वांगजी विंग को लेकर के अपने अपार्टमेंट आता है, उसे अच्छे से कंसोल करते हुए सुला देता है। सुलाने के बाद अपने घर को अच्छे से लॉक करता है, क्योंकि वांगजी का घर ना फुल्ली सिक्योर था। विंग का तो हो भी सकता है कि नॉर्मल अपार्टमेंट रहते जैसे, लेकिन वांगजी ने पूरा सिक्योरिटी टाइट करवाया था। विंग उसके घर में था। वो नीचे आता है, क्रिस को कहता है वो कहाँ मिलेगी। क्रिस कहता है सर वो, हाँ, क्लब में। इतना बोलना हुआ था तो वांगजी कहता है ठीक है। उसके बाद वो अपने वीआईपी सेक्शन एरिया में आता है, जहाँ पे वो पहले पिया करता था, ऊपर फ्लोर पे, वहां पे आता है। फिर मिस जिया जो कि नीचे ही अपने बॉयफ्रेंड के साथ में थी, क्रिस अपने 2 बंदे को बोलकर उसको पकड़ के ऊपर लाता है। क्रिस देखता है कि वो आ गई है, तो उसको घुटनों पे बिठाया जाता है, जिया को और उसको, और वो दोनों ना एक दूसरे को बस देख रहे होते हैं। और फिर वांगजी को देखते ही जिया कहती है प्लीज मुझे माफ कर दो। वांगजी कहता है तुम्हें माफी मिलेगी क्या? तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगा? तुम जेल जाओगी। इतना बोल करके और वो उसको देखता है और कहता है इस पे साइन करो। तो वो कहता है क्या है ये सर? कहता पहले साइन करो फिर बताता हूँ। इतना बोल करके उसको साइन करवाता है जबरदस्ती, फिर उसके बॉयफ्रेंड से भी करवाता है। उसके बाद पुलिस को बुलाता है, जो कि उन्हें पहले ही बुला के रखा हुआ था। कहता लेके जाओ। और पुलिस आते ही कहता है मिस जिया एंड देन उसको बॉयफ्रेंड को, मिस हान हुनसुल, आप दोनों को ह्यूमन ट्रैफिकिंग के चलते गिरफ्तार किया जाता है। भाई ये सुनना था कि उनके पैरों तले जमीन ही खिसक गई, क्योंकि इसके बाद अब वो जिंदगी भर जेल में ही रहने वाले, बाहर नहीं आने वाले। इतना बोलकर पुलिस उन दोनों को लेके चली जाती है और वांगजी को थोड़ा सा राहत था। उसके बाद अब उसका फर्स्ट प्रायोरिटी था कि विंग को हर हाल में सेफ रखना, अपने साथ लाना, ले जाना। 2-3 और बॉडीगार्ड हायर कर दिया गया था वांगजी की तरफ से कि वो कहीं पे भी जाएगा उसके शैडो बन के हर हमेशा रहेगा, उसे छोड़ना नहीं है, क्योंकि विंग के दिमाग में डर बैठा हुआ था, दैट्स व्हाई। और वो जैसे भी करके बस विंग को सिक्योर करना चाहता था, इसीलिए। वहीं दूसरी तरफ जो हमारा सीजन था ना, वो भी थोड़ा सा डरा हुआ था वांगजी के गुस्से को, तो उसको भी पता था, लेकिन इतना सब कुछ करेगा वांगजी फिलहाल से भी नहीं पता था। उसके बाद वांगजी उतनी रात को घर आता है। घर आने के बाद अंकल को और गोगा को सबको सब कुछ बता देता है। बताने के साथ ही कहता है मुझे नहीं पता मैंने सही किया या गलत किया। अगर विंग की तरफ किसी ने ऐसे आंख उठाकर देखा या कुछ करने के बारे में सोचा तो मैं उनमें से किसी को नहीं छोड़ूंगा। इतना बोलना हुआ ही था तो कहता है ठीक है, चलो कोई ना, अब तुम्हारी शादी हो ही चुकी है तो तुम उसका ध्यान रख सकते हो। अंकल कहते हैं तो वांगजी कहता है अंकल आपको बुरा नहीं लग रहा? हम अंकल कहते हैं नहीं, मैं तो बस चाहता हूँ कि मेरे सारे बच्चे सेट हो जाए। हाँ, और फैंसिंग आइंदा से ऐसे किसी भी चीज को अनइनवाइटेड तरीके से तुम इनवाइट नहीं करने वाले हो, जिससे कि इन फ्यूचर इतना प्रॉब्लम हो जाए। फैंसिंग को भी एहसास था कि गलती गलती से ही सही, वो अवेयर नहीं था, दैट्स वाई, पर गलती तो हुई थी ना, इतना बड़ा कांड हो गया और इतना सब कुछ झेलना पड़ गया। वहीं दूसरी तरफ विंग जब चाह के उठता है ना, मतलब सो रहा था तो सपने देख रहा था, क्योंकि सबकॉन्शियसली अगर आप एक और बिठा लो ना कि मैं बहुत बुरा हूँ, मेरे साथ बुरा ही होता है, तो वो कहीं ना कहीं बैठ ही जाता है। उसके बाद वो उठता है
और जब उठ के बाहर आता है तो वहाँ वांग जी कहीं नहीं था, वो काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था और धीरे-धीरे जब ऊपर आगे की तरफ बढ़ रहा था तो अचानक से ना गेट ओपन होने की साउंड सुनाई देती है। विंग ना थोड़ा-सा लाइट ऑन करता है तो डिम लाइट ऑन होता है। उसको समझ में भी नहीं आ रहा था क्योंकि लाइट सिस्टम भी ना वो बोलने से नहीं चलता, अलेक्सा लाइट ओपन करो टाइप्स। तो उसके घर में ना पूरा ना वॉइस से चलता था, वांग जी के वॉइस से। और वो जहाँ-जहाँ जाता था तो उसके स्कैन करने से लाइट ऑन ऑफ हो जाती थी। मतलब इतना सिक्योर सिस्टम था। अब इनको समझ नहीं आया, मतलब वो जहाँ खड़ा हो रहा है वहाँ का लाइट ऑन हो रहा है, जहाँ खड़ा हो रहा है लाइट ऑफ हो रहा है। तो वो डर रहा था। जैसे ही गेट ओपन होने का साउंड सुनाई देता, वो फटाक से ना टेबल पे रखा हुआ बाँस उठाता और उसको जैसे ही मारने को होता है, वांग जी कहता है, "वींग!" विंग कहता है, "वांग जी।" और वो बाँस को ना वहाँ पे रखकर उसे भागकर गले लगा लेता है, कहता है, मैं डर गया था। मुझे लगा कौन आ रहा है और मैं कहाँ हूँ?" तो वांग जी कहता है, "तुम मेरे अपार्टमेंट में हो विंग, तुम ठीक हो?" विंग ना ऐसे सुबक के रो रहा था और वांग जी कहता है, "तुम क्या बच्चे हो?" विंग कहता है, "बस मुझे डर लग रहा था।" वांग जी कहता है, "ठीक है, इतना बोल।" वांग जी विंग को गोद में उठाकर बेडरूम में लेकर आता और कहता है, "कैसा लग रहा है?" विंग कहता है, "दर्द हो रहा है।" वांग जी कहता है, "ठीक है, इतना बोल।" जैसे उसके शर्ट को उतार रहा होता है तो विंग ना शोल्डर वाले साइड एरिया से ना हटा ही नहीं रहा होता है। वांग जी कहता है, "विंग।" विंग कहता है, "मत देखो, गंदा लगता है ना? आपको बुरा लगेगा।" वांग जी कहता है, "विंग, तुम्हारा हर जिस्म, चाहे वो कैसा भी हो, सब कुछ मेरे लिए अच्छा है। ऐसा मत सोचो कि ये जल गया है या कुछ हो गया है तो मैं तुम्हें प्यार करना बंद कर दूंगा। मेरी तरफ देखो विंग।" इतना बोल उसके फेस को ऊपर करते हुए कहता है, "मेरी आंखों में देखो, क्या लगता है तुम्हें? हाँ, माना कि प्यार करने के लिए एक दूसरे से प्यार करना जरूरी है, वो एहसास दिलाना जरूरी है कि मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ, पर इस रिश्ते से भी ऊपर होता है दिल का रिश्ता। जिस्मानी रिश्ता तो बस अपने प्यार को बयान करने का तरीका है। जज़्बात होते हैं वो बताते हैं कि आप एक दूसरे के लिए क्या फ़ील करते हैं, और जो दिल में होता है वो कैसे बताएँ विंग? पहली नज़र का प्यार बहुत अच्छा होता है और मैं चाहता हूँ कि वो प्यार हमेशा बना रहे, कि तुम्हारी क्यूटनेस हमेशा बना रहे और मैं सारे तुम्हारे टेंट्रम को सहूँ, क्योंकि मुझे एक छोटा-सा 5 साल का बेबी जो मिला है।" इतना बोल वंशी विंग के नाक को ना ऐसे नोचता है, तो विंग कहता है, "आउच! नोज़ी आ जाएगी।" वंशी कहता है, "टिश्यू पेपर है ना? तुम घर गंदा कर सकते हो, मैं साफ कर दूँगा।" इतना बोल उसके लिप्स को ऐसे हल्का-सा सक करता है और फिर उसके शर्ट को जल्दी से उतार देता है। विंग कहता है, "वांग जी सर।" वांग जी कहता है, "शट अप।" फिर उसको उतार के फिर पट्टी हटाता है और उसको क्लीन करके वापस से लगाते हुए कहता है, "धीरे-धीरे ये ठीक हो जाएगा, वुंड्स चले जाएँगे विंग, बस हिम्मत रखना और मैं तुम्हें अपना प्यार प्रूफ करके दिखाऊँगा कि जिस्मानी रिश्ता और ये शकल, चेहरे ये सब मायने नहीं रखते। प्यार, एक गुड पार्टनर ज़्यादा मायने रखते।" इतना बोल वांग जी विंग को गले लगा लेता है और उसे सुला देता है, क्योंकि इस हालत में वो विंग के साथ कुछ करना भी नहीं चाहता था। फिर वो फ्रेश वगैरह होकर के आता है तो विंग ना टुकुर-टुकुर सब कुछ देख रहा होता है। वांग जी कहता है, "क्या हुआ? भूख लगी है?" विंग कहता है, मुझे नींद आना आ रही है।" तो वांग जी कहता है, "सो जाओ।" विंग कहता है, "नहीं, इस घर में ना अजीब हो रहा था। जब मैं चल रहा था तो लाइट्स ऑन ऑफ हो रहे थे।" वांग जी हँसते हुए कहता है, "शैडो वर्क्स काम करता है विंग। जहाँ पे तुम खड़े होगे लाइट्स ऑन होगा, फिर आवाज़ दोगे तो वो चालू हो जाएगा।" कहता, "ओह! तो आपने सारा एडवांस सेटिंग किया हुआ है।" वांग जी कहता, विंग कहता, तो फिर अच्छा है, मैं तो डर ही गया था।" फिर इतना बोल वांग जी उसके बगल में आके लेट जाता है, विंग उसके साथ सो जाता है। अब अगले दिन से ना सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। विंग एज़ यूजुअली ऑफ़िस आ रहा था और वांग जी अपने केबिन में था। अब सबको पता ही था कि वांग जी और विंग ने शादी कर ली है, तो विंग को कोई ज़्यादा बुली करने की हिम्मत भी नहीं कर रहा था। उसके डिपार्टमेंट में सब विंग के साथ अच्छे से पेश आ रहे थे। पहले ना उसके अपार्टमेंट के लोग ना विंग को ज़्यादा बुली भी नहीं करते थे। मतलब ओवरलोड जो काम होता था ना, न्यू इंटर्न समझ के, तो विंग को ना ओवरलोड काम दे देते थे वो लोग, जिस वज़ह से विंग हमारा बेचारा परेशान हो जाता था। अब वो लोग ओवरलोड क्या उसका काम लेने आते थे, "भाई तुम मुझे दे दो, सर से शिकायत ना कर देना तुम।" और विंग कहता था, "नहीं, नहीं मैं कर लूँगा।" बट फिर भी होता है ना, तो ऐसे वाले सीन्स चल रहे थे और विंग को ये सब अच्छा लग रहा था। वैसे करते हुए ना नॉर्मली 1 मंथ बीत गया था और जिलिंग की ना आज स्कूल में ना वो जब हम ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते तो हमारा ग्रेजुएशन सेरेमनी रहता है ना डे, वो होने वाला था। तो विंग कहता है, "मुझे कॉलेज जाना है।" तो वांग जी कहता है, "मुझे भी तो जाना है ना, क्योंकि फेंसिंग का भी तो हो गया है ना।" इतना बोल करके विंग और वांग जी दोनों आते हैं तो क्रिस को कहते हैं कि 2 बुके बना के लाना। फिर जो हमारा क्रिस था वो 2 बहुत अच्छा लिली रोज सब मिला करके बुके बनाता है और उसके बाद वो उससे मिलने के लिए इस कॉलेज आता है, जहाँ पे वांग जी फैंसिंग को देता है और विंग जिनलिंग को देता है, गले लगते हैं। तो उसके थोड़ी देर बाद ही जियांगचिंग और सीचन भी आ गए थे, आते हैं वो दोनों भी देते हैं। उसके बाद वो पूरी फैमिली एक साथ पिक्चर्स क्लिक करवाते हैं। बीच में हमारा क्रिस भी खड़ा हो गया था
हमारे फैमिली भी का हिस्सा तो वो भी है ना। फिर उसके बाद फैंसिंग और जो जिलिंग था वो दोनों एक दूसरे को देखते हुए कहते हैं आप हम दिन कांग्रेचुलेशन नहीं मिस करने वाले। फिर सब एक साथ कांग्रेचुलेशन बोलते हैं और सब लोग ऐसे हंस रहे होते हैं। फिर सीजन फैंसिंग से कहता है आप आगे क्या करना है। फैंसिंग कहता है मैं भी अपने भाइयों की तरह जिम्मेदार होना चाहता हूँ और मैं बिजनेस से स्टडी करके कंपनी में हाथ बढ़ाना चाहता हूँ। तो हमारे सीजन कहते हैं तो इसमें बिजनेस से स्टडी करने की क्या जरूरत है, तुम इंटर्न कर लो, अगर तुम्हें बेसिक्स पता होंगे तो तुम कर सकते हो, है ना। तो जिलिंग कहता है मैं भी करूंगा। तो सीजन कहते हैं ठीक है मैं तुम दोनों के लिए प्रिपेयर कर देता हूँ, तुम दोनों कल से इंटर्न के तौर पे हायर हो रहे हो, लेकिन दोनों को 2 डिपार्टमेंट में, क्योंकि एक जगह रहेगा तो काम नहीं करोगे इसलिए। जिलिंग मैं तुम्हें एचआर डिपार्टमेंट में डाल रहा हूँ और फैंसिंग तुम वांगजी के डिपार्टमेंट में काम करने वाले। फैंसिंग कहता है क्या मैंने सुना है वांगजी सर के जितने भी स्टाफ मेंबर्स है वो सब स्ट्रिक्टली रूल को फॉलो करते, नहीं तो पैसे कट जाते हैं। तो वांगजी कहता है ऑफ कोर्स अगर तुम नहीं करोगे तो तुम मेरे भाई हो, उससे क्या, तुम्हारी सैलरी भी कट हो जाएगी और मैं ये इंक्लूड करूंगा कि इसके साथ भी वैसे ही बर्ताव किया जाए जैसे कि न्यू इंटर्न के साथ में होता है। फैंसिंग कहता है ओवरलोड प्रेशर्स। तो विंग कहता है वो तो रहता ही है क्योंकि इंटर्न किसी को मना भी नहीं कर सकते ना, आप भले ही किसी के भाई हो उससे क्या फर्क पड़ता है। फैंसिंग कहता है ओके ओके पर मैं बेसिक्स से ही करूंगा क्योंकि बेसिक्स जानना जरूरी है ना। इतना बोल करके सब ऐसे मुंह बनाते हैं। फिर उसके बाद सब लोग रेस्टोरेंट जा रहे होते हैं। फिर वहां पे वो लोग खाना नहीं खाते और वहां से केक ऑर्डर करके, मतलब जो बेकरी रहते हैं ना वहां से वो केक ऑर्डर करके घर आते हैं। घर आने के बाद सब आए हुए थे, अंकल जो कि वेट कर रहे थे फैंसिंग के आने का। फैंसिंग आते कहता डैड मैं ग्रेजुएट हो गया। उसके डैड उसे गले लगाते हैं और उसे कांग्रेचुलेशन विश करते हुए कहते हैं मैं कितना ज्यादा परेशान हो गया था कि अब तक तुम नहीं आए, पर सब साथ में आए हो, अच्छा लग रहा है। इतना बोल करके वो सर्वेंट्स को बुलाता है जहाँ पे केक था। वो कहता है चलो ये तुम्हारी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने की खुशी में। फिर एक कैंडल जला करके सर्वेंट्स केक लेकर के आता है और वांगजी ने भी केक उसी के लिए लाया था, पर देखते कि अंकल पहले से प्रिपेयर करके रखा हुआ था। उसके बाद फैंसिंग केक को ऐसे ब्लो करता है कैंडल को और उसके बाद विश मांगता है कि मुझे भी अपनी गगा की तरह एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना है। उसके बाद वो केक कट करके सबको खिलाता है, मतलब वांगजी, सीचेन, अंकल को भी, साथ में हमारे जिलिंग को भी, सबको। फिर बाद में वो जियांगचेंग और विंग को भी दे देता है। उसके बाद सब लोग खाना वाना खाते हैं तो वांगजी केक रखते हुए कहता है मुझे लगा था आप नहीं लाओगे अंकल, इसलिए हम केक लेने चले गए थे। तो अंकल कहते हैं अब लगता है कि मुझे रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए क्योंकि अब तुम लोग जो हो एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए, मैं चाहती हूँ कि हमारी फैमिली ऐसे ही रहे, सब एक दूसरे के सपोर्ट करे और ग्रो करे, है ना। सीचन कहता है यस अंकल आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा, हम हमेशा साथ में रहेंगे। और अंकल कहते हैं मैं बस कंपनी को ग्रो करते हुए देखना चाहता हूँ और तुम सबको एक साथ होते हुए। मुझे वादा करो कि अगर मैं ना भी रहूँ तब भी कंपनी को और घर को सबको एक साथ हैंडल करोगे। वांगजी और सीचन, फैंसिंग फैंसिंग तीनों अपने डैड मतलब अंकल तीनों हाथ डालते हुए कहते हैं जी। इतना बोलकर वापस से वो लोग खाना खाना स्टार्ट करते हैं। सब लोग अपने अपने पार्टनर के साथ में खा रहे होते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं और अंकल ना तीनों को देख रहे होते हैं, जहाँ पे जिलिंग और फैंसिंग, सीचन और जियांगचेंग और वांगजी और विंग दोनों तीनों ना ऐसे खा रहे होते हैं, बातें भी कर रहे होते हैं और सब एक दूसरे के पार्टनर के प्लेट में डाल रहे होते हैं। अंकल की आंखों में आंसू आ गए हुए थे और वो अपनी मन में कहते हैं ऐसी ही मेरी छोटी सी फैमिली ऐसे ही बना रहे तो कितना अच्छा है ना। इतना बोल करके वो वापस से थोड़ा सेंटी हो गए थे और वो खाना वाना खाते हैं। उसके बाद सब लोग फिर अपने अपने घर चले जाते हैं। अब अगले दिन से एज यूजुअल यही रूटीन हो गया था। फैंसिंग और जिलिंग दोनों को कंपनी में काम के लिए दे दिया गया था। अब खुद ही के थे तो अरेंज करना ज्यादा इजी रहता है ना। उसके बाद वो वहां से काम करना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारा जो जिलिंग था वो एचआर टीम डिपार्टमेंट में था, तो वहाँ पे जो मीटिंग्स वगैरह अरेंज करना, सीनियर्स की बातें मानना, वो सब कर रहा था। तो वहाँ पे तो जिलिंग को थोड़ा बहुत ही काम मिल रहा था, मतलब उतना तंग नहीं किया जा रहा था। बट फैंसिंग, जैसे विंग को ना सारे सीनियर्स मिलके तंग करते थे ना, ये करके ला दो बाबू, पानी ला दो बाबू, तो कॉफी ला दो बाबू, प्रिंट आउट निकाल कर ला दो। अब सेम फैंसिंग के साथ हो रहा था और विंग भी कभी कभी उसे काम पकड़ा के चला जाता था। प्रिंट आउट निकालने वक्त विंग उसके पास आते हुए कहता क्या हुआ। तो कहता है काका मुझे ये प्रिंटर काम ही नहीं कर रहा। उस प्रिंटर को ऑन करते हुए कहता लो हो गया। तो फैंसिंग कहता है क्या इंटर्न इतना मेहनत करते हैं। विंग कहता है ये तो तुम्हारे लिए फिर भी कम है क्योंकि सबको पता है कि तुम वांगजी सके भाई हो, पर मेरे लिए तो बहुत मुश्किल था। फैंसिंग कहता है सैल्यूट है बॉस, आपने कैसे हैंडल किया।
तो विंग अपने मन में कहता है हैंडल किया। ऊपर से तुम्हारा वो जालिम खूंखार भाई कभी वो मेरे बट पे मारता, अपने मन में बोल रहा है विंग, कभी मेरे बैग को छूता, कभी मेरे कंधे पे आके चढ़ जाता और मेरे कान में कुछ बोलता, कभी मुझे अपनी तरफ मोड़कर कमर से खींचता। वो तो मुझे फिजिकली भी टॉर्चर कर रहा था। पर तुम्हारे साथ तो ऐसा कुछ नहीं होता। फिर वो हंसते हुए कहता है अच्छा ही था, जो भी था अच्छा था, इतना बोल करके जैसे ही वो वांग जी के कैबिन में जाता है फाइल देने के लिए, वांग जी जो कि फटक से विंग को ऐसे पकड़ के अपने गोद में बिठा लेता और कहता है क्या हुआ। तो विंग कहता है वैसे मैं अभी फैंसिंग से मिल के आ रहा हूँ और फैंसिंग काफी परेशान लग रहा है। वांग जी कहता है उसे पता कैसे चलेगा कि कंपनी ऐसे ही नहीं बन जाती है। हाँ, उसे बेसिक्स पता होना चाहिए, कितने लोग मेहनत करते हैं, अचीव करते हैं। धीरे धीरे अगर वो काम करेगा तो ग्रेड बढ़ा दूंगा उसको मैं और एचआर टीम का हेड बना दूंगा। तो विंग कहता वो तो अच्छा है। पर वांग जी कहता है बट इसके बाद मुझे कुछ चाहिए। तो विंग कहता वो क्या। फिर वांग जी विंग के फेस को अपनी तरफ टर्न करते हुए से किस करते हुए कहता है अब मेरा पेट भर गया। तो विंग कहता है ये क्या था। वांग जी कहता है मेरा गिफ्ट। और क्या, वैसे भी आज सुबह सुबह तुमने मुझे मॉर्निंग किस नहीं दिया था, दैट्स व्हाई मुझे ये लेना था। इतना बोल करके उसके नोट्स को स्लाइड कर रहा होता है और कहता है चलो काम करते हैं। इतना बोल वांग जी विंग को लेकर के आ जाता है और वो बैठ के फिर विंग और वांग जी उस फाइल के ऊपर काम करने लगे थे, जहाँ पे विंग ने अपने पूरे डिपार्टमेंट के साथ में मिलकर जो प्रोजेक्ट बना हुआ था जिसको वांग जी लॉन्च करने वाला था वो वाला था वो। वहीं दूसरी तरफ सीचन और जियांगचेंग, जियांगचेंग ना खड़ा होकर के कुछ एम्प्लॉयज वगैरह को बता रहा था, क्योंकि जियांगचेंग का पोस्ट भरा था। वो सारे एम्प्लॉय सबको ना बता रहा होता है। तभी सीचन आते उसके बैग पे एक हाथ मारते और सबको उसको पता चल गया था कि जियांगचेंग और सीचन सब एक साथ है। फिर जो हमारा जियांगचेंग था ना वो सीचन को बस घूर कर देखता है, रुक जाओ खोपचे में मिलो तुम, फिर मैं बताता हूँ। उसके बाद सीचन चला जाता है कॉफी लेने के लिए। जियांगचेंग उन सबको बताते हुए कॉफी वाले कैबिन में जाता है। पूरा का पूरा किचन सेक्शन बना रहता है हर ऑफिस में। आते हुए वो एक चाकू उठाता है और सीचन के गले पे रखते हुए कहता है ये क्या था। तो सीचन कहता है ओप्स तुम अपने होने वाले फ्यूचर हस्बैंड को मारने वाले हो। जियांगचेंग कहता है फ्यूचर हस्बैंड क्या, तेल लेने के लिए मैं तो आपको बॉटम बना के रेल दूंगा देख लेना। इतना सन्ना हुआ था सीजन हंसते हुए कहता तो अभी फैसला कर लेते हैं ना। इतना बोल फटाक से जियांगचेंग को फ्लिप करते हुए इसके आगे से उसे कैप्चर कर लेते हैं चाकू को ना धीरे धीरे अपने गले के ऊपर और रखते हुए कहते हैं आप देखो मुझे मार के दिखाओ। भाई साहब, जियांगचेंग कहता है ये क्या कर रहे हो, लग जाएगा। सीजन कहता है हाँ लहू मुंह लग गया तो क्या ही कर सकता हूँ। इतना बोल उसके चाकू को हटाता है। देन जियांगचेंग के लिप्स को कैप्चर करते हुए उसे किस करना शुरू कर देता है। जियांगचेंग बी लाइक हाय बाहर से कोई आएगा तो देखेगा। और जो 2-3 लड़कियां जो थी ना वो कॉफी लेने आई थी और वो दोनों सब ना चिल्लाती कहती मैंने कुछ नहीं देखा और इतना बोल के भाग जाती है। सीजन और जियांगचेंग दोनों सेपरेट हो जाते हैं और जियांगचेंग उसका मोह कर दिया था सीजन ने और कहता है तो देखो अब एक और ब्रेकिंग न्यूज मिल गई सबको। इतना बोल सीजन अपना कॉफी उठाता है वहां से चला जाता है। जियांगचेंग कहता है जब भी मैं इस इंसान के ऊपर डोमिनेंट होने की कोशिश करता है ये इंसान मेरे पे ही हो जाता है। हाँ, और इतना बोल करके खींच खा रहा होता है और कहता है शादी के बाद कहाँ जाओगे, मैं नहीं बख्शने वाला। और वो गुस्सा होकर के कॉफी बना रहा होता है। फिर वो जब लेकर के आता है तो सारी लड़कियां ना घूर के जियांगचेंग को देख जियांगचेंग कहता है अच्छा मतलब खरे खरे मेरा चीर हरण कर डालो तुम लोग, काम नहीं करना है तुम सबको, चलो काम करो सब। हटा सबका टाइम बढ़ा दूंगा। सबको पता है कि जियांगचेंग बहुत गुस्सा करता है क्योंकि यहाँ पे सीजन काम रहते हैं, जियांगचेंग फूटता रहता है लावा की तरह। सब डर के मारे काम करने लगे थे और कहता है हाय सच में कभी भी ना अपने बॉस के साथ ना पंगा नहीं लेना चाहिए, है ना। आपका बॉस कहीं पे भी कुछ भी करने के लिए शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ जिनलिंग सारा वाला काम करने के बाद रूफटॉप एरिया पे बैठा हुआ था हाथ में एक मिल्क का जूस लेकर के। तो फैंसिंग उसके पास आके बैठता है और बेचारा बहुत ज्यादा थका हुआ था। तो जिनलिंग वो उसे दे देता है, कहता क्या हुआ फैंसिंग। फैंसिंग कहता है आम लोगों की जिंदगी इतनी ज्यादा परेशानियों भरा होता है, मैंने कभी सोचा नहीं था। मुझे हमेशा पॉकेट मनी मिल जाते थे, सब कुछ हो जाता था, पर अब लगता है कि वो सब कुछ भी नहीं था, इतना मेहनत करना पड़ता है। तो जिल्लिंग ना खड़ा हो जाता है उसका बैग दबाते हुए कहता कोई ना मैं हूं ना, साथ में हम सब पार कर लेंगे। तो फैंसिंग कहता है वो तो है, पर हाँ मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और कभी ना कभी ये काम आएगा ही। तो जिल्लिंग कहता हर सीख हमें जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पे तो काम आ ही जाता है। इतना बोलकर हाथ बढ़ाता है तो फेंसिंग भी हाथ बढ़ा देता है, कहता है फिर तेरा मेरा साथ हमेशा रहेगा, तो हम सारी सिचुएशन को हैंडल कर ही लेंगे ना। तो जिलिंग कहता है हाँ। इतना बोल करके ऊपर से वो फेंसिंग के लिप्स को कैप्चर करते हुए किस करता है और किस करने के साथ ही फिर उसके बाद फेंसिंग भी आके उसे ऐसे गले लग जाता है, कहता है थैंक यू मुझे समझने के लिए और मेरा साथ देने के लिए। तो जिलिंग कहता है मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, अगर मैं नहीं दूंगा तो कौन देगा, बट हाँ
आइंदा से ऐसी कोई गलती मत करना जिससे कि रिंग गगा को परेशानी हो, समझे ना? कहता सारे लोग मुझे उसके लिए ब्लेम करते हैं। हाँ, मैंने माना कि मेरी गलती की वजह से हुआ, बट अब मैं अपने जिलिंग के अलावा कुछ और नहीं करने वाला, दैट्स व्हाई। इतना बोल करके वो दोनों ऐसे नोक-झोंक कर रहे थे, फिर दोनों बैठ के आराम से वो पीते हैं एंड देन कहते हैं चलो अब वक़्त आ गया वापस से काम पर जाने का। इस तरीके से सब अपनी-अपनी जर्नी की तरफ निकल चुके थे और यहाँ पे ये छोटा-सा वन शॉट यहीं पे खत्म होता है, क्योंकि बस दिखाना था कि कभी-कभी कुछ चीज़ें जो दिखती है वो होती नहीं है और इसका मतलब ये नहीं है कि सीधे किसी कंक्लूजन पे, किसी डिसीजन पे हमें कूद जाना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि चीज़ें जो दिखाई जाती है वो एक्चुअली में होती नहीं है। तो बिना जाने बिना कुछ भी कभी भी किसी के ऊपर ब्लेम करना या कुछ ऐसा करना नहीं। और दूसरी बात ये मेरा मैसेज था आप सबके लिए कि शक्ल देख के तो भले ही हम इंसान प्यार करते हैं कि इंसान खूबसूरत है या नहीं है व्हाटएवर, जब तक खूबसूरती ना एक लिमिट टाइम तक ही रहती है। बट अगर सच में हम किसी से प्यार करते हैं ना, तो वो किसी भी एंगल का इंसान हो, लंगड़ा लूल्हा व्हाटएवर जो भी या कैसे भी, हम उसके साथ एडजस्ट हो ही जाते हैं। बस दिल में प्यार और साथ में एक दूसरे की इज्जत, उनकी फैमिली की इज्जत होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर ऐसे रिलेशनशिप में अगर हम नहीं हैं, तो हमें ऐसे रिलेशनशिप को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अगर सामने वाला बंदा या बंदी हमारे पेरेंट्स को इज्जत नहीं देता, हमारे प्यार को इज्जत नहीं देता, हमारी वैल्यू नहीं करता, तो फिर वो किसी काम की नहीं है। बस मुझे 2 मैसेज देना था इस वन शॉट के ज़रिए। और दूसरी बात ये कि क्यूट विंग कैसा लगा और क्यूट जिलिंग और फैंसिंग भी, ये कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताना। तो मिलते हैं फिर से एक नए कॉमेडी वाले वन शॉट में, जिसका मैंने शॉर्ट्स बना के डाला हुआ है। जब आ जाएगा तो मिल जाएगा आप लोगों को। तब तक के लिए इसे एंजॉय कीजिएगा। मिलते हैं नई वन शॉट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू यूट्यूब।